भगवत गीता हमने लास्ट पढ़ा था जो श्लोक, वो था 3.37 तक। तो एक क्वेश्चन था जो हम लास्ट क्लास का दोबारा से कंटिन्यू करना चाहूंगा मैं, और बहुत ही कॉमन और मोस्ट मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। आप सबका भी पर्सनल क्वेश्चन ये होगा। तो अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है। 3.36 में अर्जुन ने पूछा ये क्वेश्चन। आगे अर्जुन कहते हैं ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ना चाहते हुए भी हम पाप करते हैं। कई सेम हम भी कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता पाप करने का, मेरी इच्छा नहीं होती, पर कर देता हूं मैं पाप, गलती से सही पर मेरे से हो जाता है। मैं क्या करूं प्रभु जी, ऐसा मेरे को समझ नहीं आता है, मेरे से भी पाप हो जाते हैं। ऐसा सब बोलते ही है, हर कोई बोलता है, हम भी बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अर्जुन के क्वेश्चन है और भगवान का आंसर है। अब देखो, ये हमारा आंसर नहीं है, ये कोई इस्कॉन का या किसी जाति का आंसर नहीं है, ये है भगवान का आंसर। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। यानी कि जब आप, जैसे एक बारिश का पानी है, पानी ऊपर से आया, जैसे आया तो अभी कैसा था, साफ था, क्लीन था, पर जैसे ही मिट्टी में मिल गया कैसा हो जाएगा, गंदा। वैसे ही जो आत्मा की प्रवृत्ति है वो तो शुद्ध है, मगर आत्मा जब भौतिक चीजों में मिल जाती है ना, तो वो अशुद्ध आत्मा नहीं होती, पर वो गलत काम में पड़ जाती है। और ऐसा गलत डिसीजन क्यों करती है? आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है। जैसे एक आत्मा है, वैसे आत्मा तो बहुत छोटी होती है, बाल के आगे भाग का 10,000 हिस्सा, पर एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं, मान लो ये आत्मा है, ठीक है। आत्मा ऐसी दिखती नहीं है, आत्मा की भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, कान, नाक, सब होता है। पर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेते हैं, अज्यूम करते हैं ये एक आत्मा है, इस आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है, वो है मन बुद्धि अहंकार। अब जब शरीर नष्ट हो जाता है तो ये मन बुद्धि अहंकार नष्ट नहीं होता। जब से हम इस संसार में आए हैं तब से मन बुद्धि अहंकार ये हमारे साथ चला आ रहा है। अब जैसे ही जब हम इस संसार में आते हैं तो हम तीन गुणों की रस्सी में बंध जाते हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस तरह से भगवान ने बताया कि जब रजोगुण के हम संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, इससे काम उत्पन्न होता है। काम का मतलब केवल लस्टी डिजायर्स नहीं, काम का मतलब भौतिक इच्छाएं जब ये डेवलप होती हैं, जो बाद में क्या करता है, क्रोध का रूप धारण करता है। यही बात भगवान ने कहां पे बोली? भगवत गीता दूसरा अध्याय 62 नंबर श्लोक 2.62 आप चेक करेंगे, उसमें भी यही लिखा है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आप उसको पढ़ेंगे, कोई भाग पढ़ेगा 2.62, एक बार म्यूट करके सिर्फ अनुवाद पढ़ना है, 2.62 का अनुवाद आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अनुवाद आप बुक से देख के पढ़ सकते हो, आपके पास बुक है, ये भगवत गीता है सबके पास, आप इसको देख के पढ़ें। कोई भक्त जिसने अभी तक रीड नहीं करा हो या करना चाहते हो, सिर्फ रीड करना है आपको, इससे आपका प्रेजेंस पता चलेगा। कोई भक्त रीड करना चाहेंगे? दूसरा अध्याय 62 नंबर श्लोक, ठीक है। अभिमन्यु प्रभु जी करेंगे रीड, एक बार कोमल कश्यप माता जी हरे भी कृष्णा प्रभु करेंगे। जी। हाँ जी, वॉइस आ रही है प्रभु जी? आ रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो स्क्रीन पे दिखा देता है, एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। जी प्रभु। आपको स्क्रीन विजिबल है? जी 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 प्रभु जी। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ। ये है दूसरा अध्याय, इसमें आता नहीं है 62 नंबर श्लोक, इसलिए मैंने भक्तों को सजेस्ट किया कि कोई अपनी बुक से पढ़ सके। तो कोई पढ़ना चाहते हैं 62 नंबर 2.62, इसमें आता नहीं है, मैं इसमें क्लिक करूंगा ये वापस 63 पे लेके चले जाता है। कोई भाग, ठीक है। कोमल कश्यप माता जी एक बार आप पढ़ें, आपके पास बुक है तो। हाँ जी प्रभु जी, मेरे पास बुक है। हाँ जी माता जी पढ़ें। हाँ। इंद्रिय विषयों को का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ना है? नहीं माता जी, बस इतना ही पढ़ना है। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अनीता माता जी आप भी एक बारी पढ़े। अभिमन्यु प्रभु जी आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप भी पढ़ो एक बार।
अभिमन्यु प्रभु जी म्यूट अनम्यूट जी करके, प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, पढ़ता हूँ। हाँ जी। प्रभु जी, ये तात्पर्य पढ़ना है या फिर नहीं, बस ये ये? ट्रांसलेशन। ठीक है प्रभु जी, पढ़ता हूँ। इंद्रिय विषय चिंतन करते हुए मनुष्य मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे आसक्त व्यक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। थैंक यू, प्रभु बस जी इतना आगे ही पढ़। पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, ये श्लोक आप देखेंगे तो भगवान ने काम वाला श्लोक दोबारा से बोला। इसका मतलब भगवान इस बात को दोबारा बोल रहे हैं। कोई बात दोबारा कब बोली जाती है यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि रजोगुण के संपर्क में आने से उसमें क्या उत्पन्न होता है, काम। तो काम जब हो जाएगा उसके अंदर इच्छाएं बढ़ जाएंगी। पहले क्या हुआ, पहले वो व्यक्ति, जैसे आत्मा होती है, आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा कभी ऐसे नहीं होती गंदी आत्मा, बुरी आत्मा। जैसे लोग कहते हैं अशुद्ध आत्मा, आत्मा अशुद्ध नहीं होती। वो हम बोल देते हैं बुरी आत्मा है ये तो, पर बुरी आत्मा नहीं होती। मुस्लिम की आत्मा, हिंदू की आत्मा ये नहीं होती। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा कैसी होती है, जैसे भगवान आनंद में रहते हैं, आत्मा भी आनंद में रहती है। भगवान को पूरा ज्ञान होता है, आत्मा को भी पूरा ज्ञान होता है। भगवान हमेशा अमर रहते हैं, हम आत्मा भी अमर रहती है। तो आत्मा और भगवान में डिफरेंस ये है, भगवान सबके शरीर में परमात्मा रूप में है, और आत्मा सबके शरीर में छोटी सी बाल के आगे भाग की 10,000वां हिस्सा है, इतना छोटी है। तो आत्मा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, वो तो शुद्ध है, पर जब वो इस संसार में आई तो वो रजोगुण के संपर्क में आ गई। तब उसके क्या हुआ, काम। और काम से क्या होता है, क्रोध प्रकट होता है। यही भगवान ने भी बोली बात। और जो इस संसार का सर्वभक्षी पाप शत्रु है। किसी को अच्छा लगता है एंगर, किसी को गुस्सा आ रहा हो अच्छा लगता है, ये बड़ा एंग्री एंग्री मैन, एंग्री वुमैन। अच्छा लगता है किसी का एंगर देख के। सबको बुरा लगता है कि एंगर क्यों दिखा रहे हैं, क्रोध क्यों प्रकट कर रहे हैं। क्रोध किसी को भी दिखाना अच्छा नहीं लगता। और क्रोध से आपका देखा है, जब आप क्रोध करते हो, आपका कोई काम सही होता है या गलत होता है? कौन बताएगा, क्रोध करने से काम अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? अगर हम गुस्सा किसी को करें, क्रोध करें, क्या होगा उससे? हाँ, अभिमन्यु प्रभु जी बताएं। जी प्रभु जी, अगर धर्म के प्रति अगर क्रोध करे वो सही होता है। हाँ, अगर वैसे ही सड़क पे चिल्ला रहे हैं तो, सड़क पे चिल्ला रहे हैं तो अभिमन्यु प्रभु जी अनम्यूट करके बताएं। जी प्रभु जी। अगर हम सड़क पे चिल्ला रहे हो तो, या घर पे चिल्ला रहे हो तो? प्रभु जी, वो गलत है देखा जाए। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि क्रोध जो है भगवान की सेवा में यूज करा जा सकता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, ऐसे हनुमान जी ने किया। तो यहाँ पे बताते हैं, कई भक्त लिख भी रहे हैं। अंजू माता जी कह रही है आई हैव इट इन इंग्लिश। ठीक है माता जी, नेक्स्ट आपको भी देंगे एक श्लोक पढ़ने को। ठीक है, माता ज्योति माता जी भी लिख रही है बुरे होते हैं क्रोध आना। वैशाली में माता जी लिख रही है गलत है। डॉक्टर रजनी माता जी लिख रही है बुरे लोग कहलाते हैं वो लोग। हनुमान प्रभु जी लिख रहे हैं वो बुरा होता है प्रभु जी। कोमल कश्यप माता जी लिख रही है गलत होता है। तो देखो भक्त भी कह रहे हैं कि क्रोध आना गलत है। तो देखो, क्रोध से सबसे बड़ा शत्रु क्या है व्यक्ति का, क्रोध। ये भगवान ने बात बोल दी। और व्यक्ति किसको दुश्मन मानता है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। मगर उससे पहले आपका दुश्मन कौन है, क्रोध। और ये कैसे प्रकट हुआ, काम। और काम कैसे प्रकट हुआ, जब हम इन आसक्ति से, और आसक्ति कैसे उत्पन्न हुई, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से। और वो कैसे हुआ, जब हम रजोगुण के संपर्क में आए। तो जो भी चीजें हमारे को उत्तेजना बढ़ाती है, ये रजोगुण होता है। जैसे मिर्ची होती है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे 17 चैप्टर में, जैसे आपने भोग लगाया। अब इस्कॉन में भी आप देखेंगे कई भक्त बोलते हैं कि जो भोग हम लगाते हैं घर पे और नॉर्मली कहीं लगता है बाहर, इसमें डिफरेंस क्या आता है? अब आप देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जब आप बनाते हो तो उसकी क्लीनिंग प्रोसेस, उसका तरीका डिफरेंट होता है। जब बाहर बनाते हैं, बाहर आप कहीं बैठ के कहीं रेस्टोरेंट में, या मान लो आप कहीं मंदिर में ही खा रहे हैं, चाहे वो इस्कॉन हो या कहीं पे भी हो, उसमें तीखा डला हुआ है। अब वो किस लिए बना, एक जनरल पर्पस के लिए। आप जनरली खाते हो क्या, आप रोज इतना तीखा खाते हो? आपके घर में आज आया, रोज इतना तीखी चटनी खाओगे, आपके मुंह से एकदम आंखें जल रही हैं, कान जल रहा है, रोज तो नहीं खाओगे। मोमोज भी खाएगा कोई तो रोज तो मोमोज नहीं खा सकता। उसकी चटनी, मान लो भगवान को भोग लगा होगा, मंदिर से आप लेते हो, रोज नहीं खा सकता। या आप समोसा लेते हो, क्या रोज खा सकते हो उसकी चटनी को? ऐसा खाना जनरली रजोगुण की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इससे उत्तेजना बढ़ती है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये स्पाइसी फूड की बात हो रही है। तो स्पाइसी फूड से उत्तेजना होती है, इसलिए ये भी रजोगुणी फूड है। तो देखा जाए, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, तो स्टैंडर्ड में तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। पर अगर हम देखें, नॉर्मली घरों में बनता है, इतना तीखा कोई नहीं खाता। मुझे नहीं लगता कोई मिर्च के
मिर्च के साथ रोटी खाता हो। कोई भक्त पहले खाते होंगे, पर अब भक्ति में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई मिर्च के साथ रोटी खा रहा हो। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं रजोगुण के संपर्क में आना। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे मिर्ची का, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। आपने टीवी देखा, टीवी देख के आपका मन करा मेरे पास भी काश ऐसी गाड़ी होती, तो क्या ये रजोगुण नहीं है? ये रजोगुण है। टीवी तो बाद में चलता है आजकल, सबसे पहले फोन। सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? व्हाट्सएप, लास्ट सीन, किसने क्या किया, कौन भाग गया, कितने लोग आज मर गए, ऊपर से न्यूज आ जाएगी ऐसे करके नोटिफिकेशन में। आप बंद भी कर दो, फिर आपको कोई और भेज देगा या स्टेटस पे लगा लेगा जितने लोग मर गए। तो ये सब रजोगुण की कैटेगरी में आता है, जो आपके अंदर उसको जानने की उत्तेजना बढ़ाएगा। इससे क्या होता है? काम, काम से क्रोध, और क्रोध सब भगवान कह रहे हैं व्यक्ति का सबसे बड़ा पाप भक्षी शत्रु है। जैसे आप टीवी, जैसे आपने न्यूज देख, कोई न्यूज आई अचानक से, आपका मन नहीं था, आपने फोन में नोटिफिकेशन बंद कर रखा है या कर भी रखा है, आपने चाहा नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, फोन में आपने कुछ नहीं करा, आपके व्हाट्सएप जो है, आपने व्हाट्सएप चलाया, स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस पे आपने क्लिक करा, उस स्टेटस में आपको आ गया आज ये सब चीजें बुरा हुई, अब आपने देख लिया। अब उसको देखने के बाद आज हुआ कश्मीर पे हमला, 10 फौजियों का देहांत हुआ, शहीद हुए, और इस तरह से पाकिस्तान ने करा भारत पे हमला, भारत करने जा रहा है जंग, है ना, आतंकवाद के खिलाफ। अब आपका मन कर गया एकदम क्रांतिकारी हो गए। क्या हम क्रांति ला सकते हैं? हम प्रे कर सकते हैं, पर हम क्रांति नहीं ला सकते। तो हम में भी क्या प्रकट हुआ? क्रोध। हालांकि वो क्रोध डिफेंस के लिए प्रकट हुआ, मगर हम क्या डिफेंस कर सकते हैं? अपने हाथ में लेके डिफेंस, हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारी चीजें होती हैं जो होती हैं। आप कहोगे प्रभु जी ये तो आतंकवाद के खिलाफ तो कोई डेथ हो गई तो ये तो गलत है। देखो वो चीज राइट है, पर हम बोल सकते हैं। हम अपने हाथ में बंदूक लेके लड़ नहीं सकते, पर मन तो हमारा बंदूक लेके करता है ना। प्रभु जी बहुत गंदा हो गया पाकिस्तान, मेरा मन तो करता है एलओसी पे जाओ, शू ऐसे करके एटम बॉम्ब गिरा दो उनके ऊपर, नष्ट कर दो। मन करता है या नहीं करता? तो हम जब एटम बॉम्ब गिराने की सोच रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं कि आसपास कितने लोकल्स हैं जैसे भी वो रह रहे हैं उनका क्या होगा? ये तो आपसी जंग चल रही है, डिफेंस की चल रही है, क्या हम सोचते हैं? तो ये उत्तेजना कहां से आई? क्रोध कहां से प्रकट हुआ? ये क्रोध भगवान की सेवा के लिए तो नहीं है, या देशभक्ति के लिए तो नहीं है, क्योंकि देशभक्ति क्या केवल अपने लिए होती है? उसको अपने देश के लोग देश के लग रहे हैं, बाहर दूसरे देश के लोग देश के नहीं लग रहे। इस तरह का मत भी गलत है। तो यही चीजें क्रोध प्रकट करती हैं, यही भगवान ने यहाँ पे बताया। तो ये पाप भक्षी शत्रु है। अभी आपके क्रोध प्रकट हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर नहीं पाओगे, इससे क्या होगा? व्यक्ति बताते हैं जब नहीं होता तो व्यक्ति दोबारा से पुनः इस संसार में आ जाता है, क्योंकि उसको प्रकट नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं तो निकालेगा, घर पे निकाल देगा, बाहर को निकाल देगा। तो ये सारी चीजें उसको कर्मा में बांधेगी। जो उसने क्रोध करना था वहां जाके, वहां वो जा नहीं सकता, अब अपने घर में बच्चों को मारेगा। ले ले, पापा तो बेल्ट से मारते हैं, ले उसको मारेगा, उसके हाथ पैर सुझा देगा। तो ये क्या हुआ? कर्म बंधन। अब कर्म बंधन पड़ा तो अगला जन्म उसको क्या होगा? अगले जन्म में अब बेटा उसको आके बेल्ट से मारेगा, कहेगा मेरे को पापा हो के बेल्ट से मार रहा था, मेरी भी बारी आ गई है बेल्ट से मारने की। तो ये है, इसलिए बोला गया कि क्रोध कहाँ करना है कहाँ नहीं, ये बहुत जरूरी है। कहीं पे भी अगर हम ईगो अपना सेटिस्फाई कर देंगे तो वो गलत है। तो ये इसमें थोड़ा सा बताया गया। अब हम नए आज के नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे। ये इसलिए लिया क्योंकि लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कई बार भक्त, इसलिए दोबारा से इसको रिकैप कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास इसमें चलेंगे 39 नंबर श्लोक में। 39 नंबर श्लोक भगवत गीता का ये है। कौन पढ़ेंगे भक्त? कोई भक्त हैंड रेस करके पढ़ना चाहेंगे? अंजू माता जी पढ़ेंगी। इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं आप अपने, और ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आवृतज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो प्रभु जी और भी है? हाँ जी माता जी, आप अपना ट्रांसलेशन पढ़ लो, इंग्लिश में भी पढ़ लो एक बार। Okay. Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his internal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया गया है
इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा, तो आत्मा जो है वो ज्ञानमय है, उसको पूरा ज्ञान होता है। उसकी कैसी चेतना होती है? शुद्ध चेतना, अशुद्ध नहीं होती। और कैसे ढका रहता है ये आत्मा? उसके काम रूपी नित्य शत्रु, मतलब नित्य यानी हमेशा से ही हमारा शत्रु रहा है काम, ये मटेरियल डिजायर, ये काम केवल लस्ट, ये वो वाला लस्ट नहीं है फिजिकल रिलेशन वाला, ये काम भौतिक इच्छा को भी कहते हैं। तो ये भौतिक इच्छा जो है हमारी, ऐसा नित्य शत्रु से ढकी रहती है। इस आत्मा के ऊपर ये जो हमारा शत्रु है, भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छा और इच्छा और इच्छा, ये भौतिक इच्छा यानी काम, ये हमेशा हमारे शरीर के ऊपर ढका रहता है। इस तरह से हमारी इच्छा बनी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। जितना भी आप अपनी डिजायर पूरी कर लो, इच्छा पूरी आप कर लो, आपका मन नहीं भरेगा, और अग्नि के समान जलता रहता है। आग जैसे जलती रहती है, आग में घी डालोगे और जलेगी। जैसे आपने भौतिक इच्छा करी, आप जैसे आज एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी कई लोग जो होते हैं वो अमीर घर के होते हैं, तो भगवान अपने भक्तों को देखते हैं, उनके भक्त इतने अमीर नहीं होते। तो जो अमीर लोग हैं, अगर उसके पास 15-20 करोड़ है, वो तो निष्काम कर्म कर लेगा, मगर जिसके पास 15 या 20 करोड़ नहीं है, वो कैसे निष्काम कर्म करेगा? क्वेश्चन तो राइट है, आपको समझ आया? मतलब भक्ति वो तो कर सकता है इजीली जिसके पास 15 से 20 करोड़ रुपए अपनी सेविंग है, मगर जिसके पास पैसा नहीं है, शुरू से ही वो कष्ट में रहा है, या शुरू से ही वो एक आप कह सकते हैं लोअर या लोअर मिडिल में, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में रहा है, तो उसके लिए भक्ति कैसे कर सकते हैं? अब आप एक चार्ट बनाना, उसमें नाम लिखना रिच पीपल और मिडिल क्लास पीपल, कितने लोगों ने भक्ति के मार्ग पे चले। अब आप लिखो, मुझे बताओ कितने रिच पीपल, अमीर लोगों को आप जानते हो जो आज आप भक्ति में है? एक चार्ट बनाओ, बताओ कितने हैं, कोई भक्त बताएंगे? पहले रिच से शुरुआत करते हैं, मिडिल क्लास तो बहुत सारे भक्ति में है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भक्ति में है, या फिर आप जैसे भी कहें, ये सोसाइटी ने क्लास बनाई है अकॉर्डिंग टू पैसा, हम पैसे के अकॉर्डिंग मान रहे हैं, पर हम रिच क्लास की बात करें जिसको हम अपर क्लास बोलते हैं, बताओ कितने लोग भक्ति में? कौन है बताओ? जियो के मालिक भक्ति कर रहे हैं? अब तो आप कहोगे रेट भी बढ़ा दिए, क्या भक्ति है बताओ? आप उनकी वीडियोस देख रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, ये इनको बुलाया, इन सेलिब्रिटी को बुलाया, इनको नचवाया, इनको गाना गुनवाया, और उसमें आप देखो कैसे कर रहे हैं वो, जो बाहर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनकी हालत देखो आप इंडिया में आके क्या हो रखी है, कोई पूछ भी नहीं रहा, उनको घास भी नहीं डाल रहा, और यहाँ पे आके वो डांस करके खा पी के मस्त चले जा रहे। और आप जिनको वीडियोस को देख रहे हो या शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हैं लोग, इंस्टा पे शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप देखो, और वो उसका पैसा वो किससे वसूल कर रहे हैं? हमसे। तो क्या वो भक्ति कर रहे हैं? उनको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, पहले से इतना पैसा है, वर्ल्ड के बड़े बड़े उन्होंने बुलाए, और उसके बाद आप ही से आपका पैसा लिया, तो क्या वो भक्ति कर पाए? देखो कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आप अपने पास्ट में जाओ, आप देखो कितने बिजनेसमैन है, आप देखो बड़े बड़े, जिनको आज आप भक्ति करते हुए देखते हो। आप कहोगे प्रभु जी 100 में से कोई एक होता है मुश्किल से, ये भी नहीं होगा, ये तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 100 में से एक बहुत ही मुश्किल है, मतलब हजारों में एक, लाखों में कोई एक ही होता है जो अमीर व्यक्ति भक्ति में आता है। अब हम एक मिडिल क्लास फैमिली में जाओ, आप देखो जो लोग कष्ट झेल रहे हैं, कभी पाप आता है, कभी पुण्य आता है, पाप आता है, पुण्य आता है, अब इन लोगों को झटका भी आ रहा है, फिर थोड़ा सुख भी आ रहा है, फिर झटका भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है। इन लोगों के साथ भगवान कैसा करते हैं? बैलेंसिंग लाइफ देते हैं, जब दुख आता है सुख आता है, दुख आता है सुख आता है, तो भगवान इनके साथ बने रहते हैं, और ये लोग भक्ति में आते हैं और डिके भी रहते हैं। पर अमीर व्यक्ति, उसके पास भी भगवान ने चॉइस दी है कि मंदिर आ जाओ, भक्ति करो, क्लास में जुड़ जाओ, अमीर आदमी के पास चॉइस है, वो कहेगा क्यों आऊं? आपके पास समय है, हमारे पास थोड़ा ना समय है, आपके पास काम धंधे नहीं है, हमारे पास तो बहुत काम धंधे हैं, हम लोग, अमीर आदमी के पास चॉइस है। इस तरह से ये क्या हुआ? आप बताओ कितने लोग भक्ति में आए? ऐसे ही भौतिक इच्छाएं जो हैं, आपको लगेगा कि केवल ये मिडिल, मतलब कि हमारी में है, मिडिल क्लास लोगों में है कि हम लोग निष्काम कर्म नहीं कर सकते, यानी लोअर क्लास या मिडिल क्लास, हम लोगों में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं। भगवान कह रहे हैं उस काम, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हम लोग तो फल की चिंता करते हैं, प्रभु जी क्या करें? उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कुछ भी नहीं करते। आप कितनी चिंतन करते हो? अगर आपका 3 लाख का पैकेज है, आप इमेजिन कितना करोगे? 15 लाख का, 20 लाख का? आप ले सकते हो 3 लाख के बाद सीधा 20 लाख का जम। अगर आप 3 लाख रुपए सालाना कमाते हो, साल का कमाते हो, एनुअल इनकम है, तो 3 लाख से आप कितना जम कर जाओगे? 4 लाख, इतना ही तो जम करोगे। 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख पहुंच जाओगे। अब आप एक अमीर व्यक्ति का लो, अगर उसके पास 15 या 20 करोड़ है, वो कितना बनाना चाहता है एक साल में? 15 से 30, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 100 करोड़,
वो सीधा 20-20 करोड़ की जंप मार रहे हैं। अब बताओ आपने ज्यादा जंप मारी है उन्होंने ज्यादा जंप मारी? हम तो केवल सोच सकते हैं पर हमें मिलेगा नहीं, और मिलेगा उतना जितना हमारे कोटे में असाइन होगा। तो वो लोग जंप मार रहे हैं और एक भगवान इसको क्या कह रहे हैं, ये काम नित्य शत्रु है। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं ये खत्म नहीं होगी। जैसे अग्नि जलती रहती है, जितना आप उसमें घी डालो स्वाहा स्वाहा करो, अग्नि और ऐसे उछल के आएगी, आगे को आएगी। वैसे जितना ज्यादा आप अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहो और इच्छाएं बनेगी। आपका गाड़ी में बैठने का मन होगा, आप गाड़ी में बैठोगे, पहले आप गाड़ी लोगे, फिर गाड़ी ले लोगे, फिर क्या होगे, यार पड़ोस वाले की तो बहुत अच्छी है, मेरे वाले तो ली, एकदम से अगले महीने पता चला नया मॉडल आ गया, पड़ोस वाली की देख के जेलस करोगे। फिर देखोगे कि उसके साथ में एक और घर वाला है, उसने बड़ी लंबी गाड़ी ले ली, सीडैन ले ली, फिर और टेंशन हो जाएगी। उसके और पड़ोस वाले में देखोगे उसने एसयूवी गाड़ी ले ली तो और टेंशन हो जाएगी। अब इसने तो 7 सीटर 8 सीटर गाड़ी ले ली, अब हम क्या करें, हमारी तो 5 सीटर रह गई, हैचबैक गाड़ी, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं बची, रोज नई गाड़ियां आ रही हैं। तो काम रूपी जो शत्रु है ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जिनके पास वो भी आ गई, टॉप क्लास भी चल रही है, मान लो एसयूवी चला रहा है 50 लाख की, 1 करोड़ की, उनकी और इच्छा, उनके, क्योंकि उनको भी तो मिलेंगे ऐसे कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर किसका नहीं है? इतनी बड़ी आप देख रहे हो मैरिजेस हो रही हैं, जो ऑनलाइन आपको वीडियोस आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है ऐसा कॉम्पिटिटर ना करें तो मैं एक रिकॉर्ड बना दूं कि हमने सबको बुलाया। तो ये क्या है, ये भौतिक इच्छा है। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, बट ये भौतिक इच्छा का एक एग्जाम्पल है। ये बढ़ती ही बढ़ती बढ़ती चली जाती है। इसलिए अमीर व्यक्ति के पास चांस तो बहुत अच्छा है मगर वो आता नहीं है। इसलिए जिसको ठोकर पड़ती है वही भक्ति में आ सकता है, हर व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे बताते हैं जैसे फायर है ना, फायर क्या है, जीवात्मा। आग जल रही है, एग्जाम्पल दिया, आप इसको एग्जाम्पल की तरह समझे। आग जलती है जब, ऐसे ऐसे करके उसकी लपटें ऊपर ऊपर को जाती हैं, ऐसे ऐसे लपटें जा रही हैं। आग के साथ साथ क्या आता है सबसे ज्यादा, धुआं। ये तात्पर्य में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से इंग्लिश हिंदी में। जब आग जलती है तो धुआं ऑटोमेटिकली आता है। जब आप देखते हो, जैसे अभी हम यात्रा पे गए पहाड़ में, आपने देखा तो पहाड़ में आग जल रही है, सबसे पहले क्या दिखा, धुआं। जब आप जा रहे थे हम लोग यात्रा लेके कर्णप्रयाग नंद प्रयाग, भक्त कह रहे प्रभु जी पहाड़ क्यों नहीं दिख रहे, हम तो पहाड़ी पे ही हैं, पहाड़ तो दिखे ना। जो भक्त गए, या अभी आपको वीडियो भी शेयर करी होगी ग्रुप में, आगे शेयर कर देंगे। जब आप देखते हो पहाड़ में भी कई बार फॉरेस्ट फायर लग जाता है तो पहाड़ नहीं दिखते, फायर भी बाद में दिखती है, पहले स्मोक दिखता है। तो फायर के ऊपर क्या दिखता है, स्मोक, और स्मोक क्या है, धुआं। आग जलने के बाद सबसे पहले धुआं दिखता है। वैसे ही जब ये शरीर होता है ना, जब ये शरीर है तो हमें आत्मा नहीं दिखाई देगी। आप समझे, एग्जाम्पल समझे, जैसे कहीं से धुआं आ रहा है, आप क्या बोलोगे, आग लग गई आग लग गई, ये तो नहीं बोलोगे बर्फ पड़ गई बर्फ पड़ गई। हाँ, बर्फ का अपना एक वो होता है, फॉग जिसे कहते हैं, मगर आप कभी नहीं बोलोगे, आप तुरंत पहचान जाओगे आग लग गई आग लग गई, कहीं से घर में धुआं आ रहा है। तो जब कुकिंग करते हैं, आग जलती है तो सबसे पहले क्या आता है, धुआं। तो धुआं पहले आया ना, आग तो बाद में आई, तो धुएं से पता लगता है कि आग जल रही है कहीं। ऐसे ही जब हम किसी को सामने से देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमें क्या दिखता है, उसका आत्मा नहीं दिखती, हमें क्या दिखता है, शरीर। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि फायर यानी कि आग है जीवात्मा, और उसके ऊपर ये जो स्मोक है, ये जो धुआं निकल रहा है, ऐसे ऐसे करके धुआं जा रहा है, ये है हमारी काम यानी लस्ट। इस तरह से लस्ट ने आग को घेरा हुआ है, समझे आप, लस्ट ने घेरा हुआ है अंदर जीवात्मा को। आपको समझ आया, जैसे आग है, आग से धुआं आ रहा है, ठीक है, वैसी जीव आत्मा है, इसके ऊपर भौतिक इच्छाएं कवरिंग है। भौतिक इच्छा बनती रहेगी क्योंकि जब तक शरीर है भौतिक इच्छा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, अपने शरीर को लेके ही हम काम करते रहेंगे। आगे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। एक दिया है दर्पण यानी मिरर, दर्पण को हिंदी में इंग्लिश में मिरर कहते हैं, और एक दिया है डस्ट यानी धूल, ठीक है। तो जैसे शीशा है, ये शीशा है, इसके ऊपर धूल चिपकी है शीशे के ऊपर। तो जब धूल चिपकी होती है, शीशा आप देखो ऐसे करके, आपको दिखता है शीशा, जब आपके ऐसे शीशा हो, धूल हो, नहीं दिखेगा। अपना फेस ऐसे करके देखोगे, आज तो मैं तिलक लगाऊंगा, कितना सुंदर लग रहा हूँ, कितनी सुंदर लग रही हो, ऐसे करके तो नहीं दिखता, क्यों, जब उसके ऊपर धूल होती है। ऐसे यहाँ पे बताया गया है
मिरर जो है, मिरर है हमारा माइंड, मिरर जो है ये मिरर माइंड, इसके ऊपर जो डस्ट चिपकी है, धूल है, ये है हमारे बुरे विचार। इसलिए मन के ऊपर क्या है, बुरे विचार। तो मन तो हमें पता ही नहीं चलता मन क्या है, सबसे पहले बुरे विचार ही दिखते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, मैं इसके मन को पढ़ लिया। आप कैसे पढ़ोगे, इसके मन के ऊपर तो बुरे विचार है, आप पढ़ ही नहीं पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ऐसी चेतना किसकी होती है, ऐसी होती है पशुओं की। पहला वाला जो एग्जाम्पल था वो जीवात्मा एक इंसान का दिया। अब आगे भी हमने दिया है, यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में कि ऐसी चेतना किसकी है, एनिमल्स और बर्ड्स की, यानी पशु और पक्षियों की। उनमें क्या होता है, क्योंकि उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया मिरर और डस्ट से। तो मिरर और डस्ट कैसा होता है, एक तरफ मिरर है, एक मिरर है, इसके ऊपर डस्ट चिपकी है। उनके बुरे थॉट्स होते हैं, इस कारण से उनको ये पशु पक्षी का जीवन मिला। आगे यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल एक और दिया गया है। तीसरा एग्जाम्पल गया, देखो ये बताया गया है कि चेतना से कैसे ढके हैं। पशु और पक्षी बुरी चेतना में थे, इसलिए आज पशु पक्षी बने। समझे, पिछले जन्म में उनका वो था, इसलिए वो पशु पक्षी बने। आगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि पेट में, माँ की पेट में बच्चा है। प्रभुपाद जी, मैं इजी में बता रहा हूँ आपको, जितना इजी हो सके मैं बता रहा हूँ। जैसे माँ की पेट में एक बच्चा है ना, जिसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कह सकते हो, भ्रूण कह सकते हो, ठीक है। तो ये है माँ की पेट में बच्चा, छोटा बच्चा है। और माँ के पेट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वॉम्ब। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, आप वीडियो भी देखना, आजकल यूट्यूब में ये भी अवेलेबल है, बच्चा ना हिल नहीं पाता ज्यादा, मतलब कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसे ऐसे करके बाहर निकल जाऊं, आंखें उसकी बंद है, क्योंकि आंखें खोल ही नहीं सकता। कैसे खोलेगा, खोलेगा तो उसके अंदर कितना सारा डस्ट और वो सब चले जाएगा। तो जब वो आता है तो बाहर आके वो रोता है, तब अपनी आंखें खोलता है। अंदर कैसे होता है, ऐसे रहता है। तो ऐसी ढकी हुई चेतना किसकी होती है, कि चाहता है कि मैं बहुत कुछ करूं मगर नहीं कर पाता। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा होता है पेड़। पेड़ होता है, उसके अंदर जो जीवात्मा है, जीवात्मा चाहती है कि मैं दौड़ूं, मैं चलूं, मगर पेड़ ऐसे ही का ऐसे ही खड़ा रहता है। उसके ऊपर कोई लात मार जाता है, कोई टॉयलेट कर जाता है, कभी बारिश आती है तो तूफान हो जाती है, कभी टहनियां गिर जाती हैं, उसकी आग लग जाती है, तो पेड़ ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहता है। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है, ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं बताने के लिए कैसे व्यक्ति के ऊपर उसकी काम उसको ढक लेता है, उसको कैसे ये चीजें ढक लेती हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट श्लोक में, 40 नंबर। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके तात्पर्य को आपको और बेटर क्लियर होगा। 40 नंबर श्लोक है, सिर्फ 4 श्लोक्स और हैं, तो आप क्लास में बने रहें। देखो अब ये काम रहता कहाँ है ना, प्लेसेस ऑफ, है ना, कहाँ रहता है, प्लेसेस ऑफ स्टेइंग ऑफ लस्ट। लस्ट कहाँ स्टे करता है, यहाँ पे श्लोक है, इंद्रियाणि मना बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। आगे यहाँ पे ट्रांसलेशन है, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। कहाँ कहाँ रहता है लस्ट, इंद्रियां, सेंसेस, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, माइंड के अंदर लस्ट भरा हुआ है। बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस भी काम, ये है काम यहाँ पे भी रहता है। बुद्धि के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर भी लस्ट है। इनके द्वारा ये काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, उसे मोह लेता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इंद्रिया मन बुद्धि, इंद्रिया मन बुद्धि, हर जगह काम बसा हुआ है। अगर आपको ये लगेगा कि मेरी भौतिक इच्छाएं मैंने छोड़ दी हैं, अब तो मेरी बुद्धि प्रखर हो गई है, मैं अपनी बुद्धि से बहुत कुछ कर सकता हूँ, सबसे पहले आपकी बुद्धि आपको खींचेगी, कहेगी वाह ये भाग रहा है, इसको रजोगुण के संपर्क में लाओ। माया कहेगी दिखाओ इसको, इधर उधर की पिक्चरें दिखाओ, कुछ फोटो भेजो इसको, कुछ कंट्रोवर्शियल चीज भेजो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसपे झगड़ा कर सके, जिसपे डिस्कशन कर सके, तो आपकी चेतना आपको ढक लेगी। बुद्धि हर लेगी, काम हर लेता है। बुद्धि में भी काम रहता है, मन में भी काम रहता है, और इंद्रियों में तो रहता ही रहता है। इंद्रियों में तो सबसे पहले रहता है। जैसे आप कैसे बोलोगे, मन और बुद्धि तो हमारे शरीर के अंदर हुए ना, सबसे पहले किससे आता है काम, कैसे भी देखते हो, जब आप आंखों से कुछ देखते हो, आंखों से आपने कोई देख लिया, आपने मूवी देख ली, या आपने सबसे पहले कोई फोटो देख लिया ऐसे करके,
जिसमें ऐसे करके कोई लड़की खड़ी है बेचारी बहुत गरीब सी, जिसके पास कम कपड़े हैं ऐसी लड़की आपने देख ली, आप कहोगे वाह कितनी सुंदर है, ब्यूटी है ना, ऐसे करके ही बोलते हैं लोग, ब्यूटी ब्यूटी ऐसे करके उसको 4 लोगों को भेज देंगे, या 4 को नहीं भेजेंगे तो अंदर ही अंदर उसको कहेगा। तो पहले इंद्रियों से स्टार्ट होता है काम, जो है लस्ट इंद्रियों से स्टार्ट होता है, और ये कुछ भी काम हो सकता है। ये तो हमने एक एग्जांपल दिया, एक सिंपल सा, पर आप कुछ और ले लो, पैसों का ले लो, पैसों का लालच तो किसको नहीं है, ये कमा रहा है मैं कैसे नहीं कमा सकता, अर्न 1 लाख बाय सिटिंग एट होम, कोई वीडियो उठा के डाल देगा, आप देखने लग जाओगे 1 लाख रुपए कैसे घर पे आ जाते हैं, ऐसे तो नहीं होता। तो ये क्या है, काम, सबसे पहले काम, क्योंकि अब पहला क्या हुआ, कान आंखों का यूज, फिर हाथों का यूज, फोन पकड़ा, फिर उसके बाद उसने जो बोला कानों का यूज, फिर कान से जो सुना मुंह का यूज, मुंह से भी बोलेंगे कि हमने क्या सुना, हर चीज देखो यूज हो रही है या नहीं हो रही, फिर उसके लिए प्रयास करेंगे, पैरों और हाथों का भी यूज होगा, हर तरह से बॉडी यूज हो जाती है, छोटा सा काम इस तरह से। फिर जब ये यूज होगा तो जब घोड़े भाग रहे हैं तो घोड़े के पीछे रस्सी बंधी है गले पे, रस्सी भी वहीं भागेगी, मन भी वहीं भागेगा। जब आपने घोड़े को ऐसी चीज दे दी जिससे वो खुश हो रहा है, अब आपने इंद्रियों को ऐसी चीज दे दी खुद के शरीर को जो आपको अट्रैक्ट करनी है, तो मन भी आपका वहीं भागेगा। अब आपका मन भगवान में नहीं भागेगा, वहीं को भागेगा आपका मन, और जहां मन भागेगा उसके पीछे सारथ बुद्धि है, बुद्धि बेचारी थकी हुई है, ऐसे करके रस्सी पकड़ी हुई है, बोले थक गई मैं तो, चलो रथ जहां घोड़े भाग रहे हैं वहीं को चलो। अब इस तरह से काम करता है लस्टी डिजायर्स। तो कुछ भी हो सकती है, केवल फिजिकल रिलेशन लस्टी डिजायर्स में नहीं आता, कोई भी भौतिक इच्छा आपको ऐसे खींचती है। ये भगवान की वाणी है। आप सोचोगे कि फोन हमारे को या कोई भी चीज कैसे हमारे को डिस्ट्रॉय कर सकती है, फोन देखो क्या हो रहा है, स्मार्ट, और हम क्या हो रहे हैं, डल, हमारी बुद्धि डल होती जा रही है, फोन स्मार्ट, हम डल, स्मार्टफोन डल पर्सन, ऐसा हो रहा है। अगर आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस हो रही है पुअर इंटेलिजेंस, मशीन की इंटेलिजेंस हो रही है आर्टिफिशियल, अरे उसको बनाने वाला भी तो व्यक्ति है। जो कंसेप्ट है जो आप देखते हो उस पर लिखा आता है आपके व्हाट्सएप पे भी, मेटा एआई, ये क्या है, आप जो पढ़ते हो आपने देखा होगा सबके फोन में आ रहा है, मेरे पास भी आपके पास भी वही फोन है, वही सोशल मीडिया मेरे पास भी आपके पास भी, आप देखना मेटा एआई, क्या है ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको कंट्रोल किसी ने तो बनाया तो होगा, इसके पीछे कई कोई तो टीम होगी जो इसको चलाती होगी। इस तरह से मशीनरी जो काम कर रही है इसको चला रही है। तो जैसे जैसे आप मशीनरी में इनपुट डालोगे वैसा वो आउटपुट देगा, आप गाली लिख के दोगे वो आपको गूगल में से गाली निकाल के देगा या गलत डाल के दोगे तो आपको गलत आउटपुट ही निकाल के देगा, ऐसे काम करता है। इस तरह से आपको लगेगा कि ये सब चीजें कुछ नहीं होता, प्रभु जी कहने की बात है, कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा माया से, आप घिरे हुए हो चारों तरफ से, आप फोन चलाना छोड़ दो, कहीं ना कहीं और माया आपको घेरेगी। आप कहोगे सब तो फोन चला रहे हैं, शायद मैं ही पागल हूँ। दिल्ली एनसीआर इंडिया जैसी कंट्री में मैं रहता हूँ, जो इतनी डेवलपिंग कंट्री, आदि कई प्लेसेस यहाँ के डेवलप्ड हैं, यहाँ पे तो सबके फोन है, रिक्शे वाले के पास फोन है, मेरे पास क्यों नहीं होना चाहिए। सब चीजें हम गैदर करनी शुरू करते हैं तो काम खतरनाक है, भौतिक इच्छाएं बनती चली जाती है। फोन आएगा फिर फोन में नया चीज, सिम बदल लिया तुमने, कौन सा चला रहे हो, ये वाला 800 रुपए वाला, ये 600 रुपए वाला, अब तो वो भी नहीं बचा। तो इस तरह से हर चीज नया टॉपिक नया टॉपिक नया टॉपिक। तो भौतिक चीजें आपको जल्दी अट्रैक्ट करेंगी, भक्ति अट्रैक्ट नहीं करेगी। वही क्या हो गया 3.38 ऑनवर्ड्स लिखा है यहाँ पे, ऐसे 5 श्लोकों की बात है, तो मैं खुद ही पढ़ लूंगा गीता में, पढ़ लो, ये तो बहुत अच्छा है, पढ़ के सुना भी दो, ये तो और भी अच्छा है। जो आपने पढ़ा वही 4 लोगों को सुना दो, उससे वो भी जुड़ जाएंगे, आपका भी भला और उनका भी भला। पर क्योंकि हम खुद पढ़ नहीं पाते तभी तो हम क्लास भी लेते हैं, क्योंकि हमसे जो पढ़ा जाता है वो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट या उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ही हम कहीं ना कहीं जाते हैं। स्कूल में भी अगर पास ही होना है तो पास हो तो खुद भी बुक्स पढ़ के हो जाओगे। आजकल 12th पास तक तो कोई फेल नहीं होता, पब्लिक स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल्स में कोई भी 12वीं तक फेल नहीं करते अगर आपकी अटेंडेंस कम भी है। ये मेरे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, आप क्योंकि प्रभु जी आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, बहुत एग्जाम्पल्स है। चाहे मैं आपको अपने कई रिलेशंस में, कई ऐसे फ्रेंड सर्कल में, मेरे साथ के बैच के स्कूल ही नहीं आते थे, पूरा दिन बाहर पड़े रहते थे, पास हो गए। जितने नंबर हम ला रहे हैं उससे 8-10% ही उनके कम होते थे, पूरा काम खाली बैठने के बाद। तो आप देखो 12वीं तक कोई फेल नहीं होता। तो ये सब चीजें ऐसे आपको अट्रैक्ट करती हैं गलत वे के ले जाने के ऊपर। ऐसे ही जो क्लास होती है आपको लगेगा कि खुद ही तो पढ़ लूंगा, जरूरत क्या है किसी की,
कोई गीता की सिखाने वाले की खुद पढ़ लूंगा, खुद कर लूंगा, खुद कर लूंगा, खुद कर लूंगा, खुद कभी नहीं आता। इसलिए हमें सिखाने वाला, समझाने वाला कोई चाहिए होता है। इसी श्लोक में आता है एक बहुत अच्छा है, इसमें प्रभुपाद जी ने भागवतम का एक श्लोक दिया है, ये सभी के लिए है। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद 84 अध्याय 84वां अध्याय 13 नंबर श्लोक, 10th कैंटो 84 नंबर चैप्टर 13 नंबर श्लोका, आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। इसका अर्थ है यहाँ पे, जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, यानी जो इस शरीर को आत्मा के समान मानता है, सोचता है कि ये शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है ना, इसको मानता है यही सब कुछ स्वजन है, यही मेरा सब कुछ है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, कई लोग अपनी जन्म भूमि को पूज्य मानते हैं, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं वहां पैदा हुआ हूँ, मैं पहाड़ का हूँ, मैं वहां का हूँ, मैं प्लेन्स का हूँ, इस तरह से अपनी अपनी जन्म स्थली को कोई लोग पूज्य मानते हैं। और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, यानी कि तीर्थ स्थल, यानी कि तीर्थ में क्या आ गया, हरिद्वार, ऋषिकेश, कुछ भी हो, चाहे धाम क्यों ना हो, वृंदावन क्यों ना हो, कहीं पे भी हो, ऐसी यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, मतलब ऐसे भक्तों से मिलने के लिए नहीं करता, अपितु स्नान करने के लिए करता है। उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। क्या बोले इसको, गधा, क्योंकि गधा क्या करता है, गधा जब धाम में जाता है तो गधा क्या करता है, ऐसे करके अपनी मुंडी डालता है और ऐसे बाहर आ जाता है। आप जाओ वृंदावन में, यमुना में जाओ, बोलो यमुना मैया की जय, गधा भी ऐसे करके डुबकी लगा लेगा। अगर यही करना था तो आप घर पे भी कर सकते हो, यहाँ चले जाओ, दिल्ली में भी कितनी दूर है, आपको यमुना ही तो जाना है। अगर आपको यमुना का नहाने का इतना शौक है, तो जो सच में ऐसा कर रहा है, यानी कि धाम तो चले जाए, वहां पे कोई दिव्य ज्ञान उसको देने वाला नहीं है, तो वो क्या है, केवल पशु स्नान कर रहा है। पशु लोग कैसे स्नान करते हैं, ऐसे गए बाहर आ गए, और हमने भी वही किया, उस अपने ऊपर छींटा डाल लिया, हरिद्वार गए, गर्मी लगी, गाड़ी लेके चले गए हरिद्वार, डुबकियां लगा ली और बोलो हर हर महादेव। तो हम लोग भी क्या है, पशु के समान। तो इसलिए पशु नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। भक्त भक्त के साथ जाता है, कोई नहीं है जाने वाला, मजबूरी है, अंडरस्टूड है, डेथ है, कोई और रीजन है, या आप काफी चीज से परेशान हो, समझ में आता है। परेशान तो खैर हर कोई है, पर नॉर्मली ऐसे ही चले जाना कि चलो होके आते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, वहां के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, चलो। मैं कहता हूं अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप किताब तो ले जा सकते हो अपने साथ। ज्यादातर लोग जो यात्राओं पे खुद भी जाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता यहाँ हुआ क्या। केशी घाट, केशी है कौन, केश मतलब भगवान ने यहाँ केश काटे ऐसा ही तो है, केश काटे ऐसा है क्या, क्योंकि समझ क्या आया उसको, केश से है, कोई भगवान के बाल गिरे होंगे तो केशी घाट, अरे केशी नामक असुर को मारा, केशी घाट। अब वैसे भगवान ने जहाँ पे कुश्ती लड़ा करते थे, वो क्या कहलाई, रमन रहती। अब आपने देखा वहां सब रहे हैं ऐसे करके, आप भी लौट गए ऐसे ऐसे करके, मैं भी लौट जाता हूँ, इससे क्या बोलेंगे, लौटता तो चींटी भी लौट रही है, तो हम में और उसमें भेद क्या रह गया। धाम में जो चींटी है वो भी तो लौट रही है, चींटी ऐसे ऐसे धाम की व्रज रची उसको मिल रही है, चारों तरफ उसको व्रज रच से वो ढकी हुई है, तो हम में और उसमें फर्क क्या है। पशु ज्ञान नहीं ले सकता, पशु को सुनाई नहीं देता कि क्या पढ़ना है क्या सुनना है। और जो भक्त होता है, समझदार व्यक्ति होता है, उसको पता है मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ की महिमा जाननी चाहिए, यहाँ हुआ क्या, इस प्लेस में एग्जैक्टली क्या हुआ। तो ये जानने से पता चलता है, नई चीजें समझ में आती हैं कि नेक्स्ट कल को मैं भी जाऊं, तो मैं अपने साथ चाहे अपनी फैमिली को या रिलेटिव को, कलीग को, दो तीन एक आध को भी ले जाऊं, उनको बता पाऊं ये जगह में ये हुआ, क्योंकि मैंने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ये रेफरेंस था, ये रहा, यहाँ से पढ़ा है। इस तरह से पता चलता है। नहीं तो अगर हम कान बंद करके कहीं भी चले जाएंगे, वहां पे कुछ नहीं समझ आएगा, और ऐसे हम गिने जाएंगे देव और बैल की कैटेगरी। नेक्स्ट श्लोक आता है यहाँ पे 41 नंबर श्लोक, नंबर श्लोक है, तस्मा त्वम इंद्रियाणि आदौ नियमय भारत ऋषभा, पापमानं प्रजाहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका ट्रांसलेशन है, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके
इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो। यानी भगवान कह रहे हैं प्रारंभ में ही, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं क्योंकि एक भरत राजा थे, उनके वंशज में आ रहे हैं, तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके, स्टार्टिंग में इसको कंट्रोल कर लो, इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसा क्यों बोला भगवान ने स्टार्टिंग में ही करो? एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक छोटे बच्चे को भक्ति कराना स्टार्ट आसान है या एक 60+ को भक्ति कराना आसान है? किसको ज्यादा आसान है? कौन बताएगा? छोटे बच्चे को, आपके पास भी तो एक्सपीरियंस होंगे, आपके एक एक्सपीरियंस, दो एक्सपीरियंस, एक छोटे बच्चे को एक्सपीरियंस भक्ति में लाना आसान है या बड़े व्यक्ति को? ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हनुमान प्रभु जी छोटे बच्चे को, आशीर्वाद प्रभु जी छोटे बच्चे को, स्नेहा माता जी छोटे बच्चे को, अभय सिंह प्रभु जी छोटे बच्चों को, मोनिका माता जी छोटे बच्चों को, आशीष प्रभु जी भी छोटे बच्चे, पूजा माता जी छोटे बच्चे, अभिषेक प्रभु जी छोटे बच्चों को, रश्मि माता जी कह रही है छोटे बच्चों को। तो सारा देखो वोट इधर कोई जा रहा है। तो माता जी है डॉक्टर रजनी माता जी, तो एक कॉलेज में माता जी प्रोफेसर है, ये आपको बताएंगी कि बड़े लोगों को समझाने और छोटे मतलब स्टूडेंट्स को समझाने में कितना डिफरेंस है। देखो माता जी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, बड़े लोगों को समझाना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बड़े लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, फिर उनकी अपनी लर्निंग होती है, उनको उसको मिटाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड जो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर लाइक ब्लैंक स्लेट्स, वो ब्लैंक स्लेट की तरह है, हम जो लिख देंगे वो पक्की बात हो जाती है। लेकिन बड़े लोग जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उनको मोल्ड करना। हाँ थैंक यू माता जी, थैंक यू। जी तो माता जी ने अच्छा एक दिया, अपना एक्सपीरियंस से बताया। अब देखो और भी भक्त लिख रहे हैं यहाँ पे, देवेंद्र पांडे प्रभु जी, अंजू माता जी, कोमल कश्यप माता जी, सब छोटे बच्चे लिख रहे हैं। अभय सिंह प्रभु जी लिख रहे हैं बुढ़ापे में संस्कार बहुत जटिल हो जाते हैं। हनुमान प्रभु जी सेम कह रहे हैं, पूजा कश्यप माता जी भी सेम कह रही हैं। तो आप देखो सबने यही बोला कि छोटे लोगों को भक्ति में सिखाना आसान है। क्यों? इंद्रियां जो होती है ना अभी अनट्रेन्ड है। भगवान ने देखो क्या बोला, इस श्लोक को आप दोबारा से पढ़ना, तात्पर्य भी हम देखेंगे। इसलिए हे भरत यहाँ पे बता रहे हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक, क्या बोला? प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके। क्यों ऐसा बोला? इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और अज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान करे प्रारंभ, ये तो नहीं बोला बुढ़ापे में। कहाँ लिखा है बताओ? लोग कहते हैं भक्ति बुढ़ापे का विषय है। प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो, क्योंकि एक बारी इंद्रियों ने बैठ गया ना कुछ, फिर वो बदलेगा नहीं। एक मान लो अगर आपके आंखों को आदत बन गई इधर उधर की, या कानों को आदत बन गई चुगलियां सुनने की या कुछ गलत सुनने की, वही सुनेगा। आदत बन गई कानों को, कान के अंदर क्या डाल दिया, मान लो गाने भर दिए, इस कान से कुछ गाली गलौच भर दिया, झगड़े भर दिए, इधर इधर से कुछ फिल्मी गाने चले गए, इधर से कुछ पंजाबी म्यूजिक चला गया, है ना, और आंखों से कुछ इधर उधर की दृष्टि चली गई, उल्टा सीधा देख लिया प्रारंभ में, स्टार्टिंग में ही जो आपने देख लिया, और वो बड़े 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 वही वो देखते हुए आ रहे हैं। अब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि भगवान होता है, भगवान भी कोई चीज होती है। इसलिए जब घड़ा बनता है ना, घड़ा मिट्टी का, उसको आप देखो स्टार्टिंग में जब मारा जाता है, ऐसे ऐसे करके उसको मारा जाता है। मृदंग आपने देखा हो तो मृदंग को मारा जाता है, मार के उसको शेप दी जाती है। अगर मृदंग पक्का हो जाता है, आप मृदंग देखते हो ऐसे ऐसे बजाते हैं, तो जब मृदंग पक्का हो जाता है उसको शेप दे पाते हो? नहीं दे पाते। मगर जब मृदंग कच्चा होता है उसको शेप आप बदल सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो साइज में, उसको पतला कर सकते हो, थोड़ा मोटा कर सकते हो, मगर बाद में उसका साइज नहीं बदलेगा। इसलिए भगवान ने ये बात बोली, स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग की जरूरत है। बुढ़ापे का काम भक्ति नहीं है, जो ऐसा लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे का विषय है। और कैसे इसको ट्रेन करना होगा? भगवान की सेवा में लगा के। इंद्रियों को ट्रेन कैसे करना है? अपनी सेंसेस को, आंखों से दर्शन करा के, हाथों से भगवान को, हाथों से भगवान की सेवा करा के, पैरों से धाम परिक्रमाएं करके, कान से भगवान का भजन चैंटिंग और भगवान की कथा को सुन के,
आंखों से भगवान के बारे में पढ़ने को जब पढ़ते हो तो मन भी वहीं लगता है। कभी कोई ऐसे पढ़ता है, आपने देखा है पढ़ते हुए कि म्यूजिक भी चल रहा है, आंखें यहाँ भी देख रही हैं, सब कुछ देख रहा है और उसका ध्यान भी लग रहा है, लगेगा मन? नहीं लगेगा। पर जब व्यक्ति शांत में पढ़ता है, आंखों से देखता है, तो वही मन भी यहाँ जाता है, चाहे मन लगे ना लगे पर वो पढ़ेगा। अरे ये बात मुझे क्लिक कर गई, अच्छी लगी मुझे। तो इसी तरह से भगवान ने भी बोला कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को ट्रेन करो, बड़े होके समझ नहीं आएगा, उम्र बीतती चली जाएगी, मन नहीं करेगा। इसलिए स्टार्टिंग जितना हो सके बच्चों को भक्ति में डाल दो, उनको सिखाओ, छोटा मोटा कुछ भी सिखाओ, खुद को भी डालो और उनको भी डालो। नहीं तो आप भी अगर गलत चलोगे तो वो भी गलत चलेगा, कहेगा मैं क्यों करूं जब यही नहीं करते। तो आगे देखो, माता जी कह रही है यहाँ पे, वैशाली माने माता जी, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता। आप कर ही नहीं सकते, लगा सकते हो आप गोवर्धन की परिक्रमा 23 किलोमीटर, नहीं लगा सकते, थक जाओगे, कैसे लगाओगे नंगे पैर परिक्रमा। इसलिए ये भक्ति बुढ़ापे का विषय नहीं है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। बाकी आप इसका तात्पर्य एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भागवतम के एक और श्लोक के बारे में बताया गया है, सेकंड चैप्टर 9th सेकंड कैंटो यानी दूसरा स्कंद 9वां अध्याय यानी 9th चैप्टर 31 नंबर यानी 31 नंबर श्लोक। यहाँ पे बताया गया है, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। अत्यंत यानी कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है आत्मा परमात्मा की, सबको नहीं मिलेगी ये, और रहस्यमय है ना, मिस्टीरियस है ये। किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है, ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। जब भगवान खुद ये समझाते हैं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी समझ आता है, भगवान के बारे में समझ आता है जब भगवान खुद से हमें समझाते हैं। बाकी आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे और डिटेल में समझ आएगा श्लोक का। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 42 नंबर। नंबर है, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसः तु परा बुद्धि या बुद्धे परता तु सः। आगे यहाँ पे बताया गया है, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी ऊंचा है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा इसका तात्पर्य, इसको समझेंगे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ये लेवल बताए गए हैं, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, यहाँ पे लेवल बताया है। फिर इंद्रियों से बड़ा कौन, बढ़ के ऊपर आता है मन, मन से ऊपर आता है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा, और आत्मा के ऊपर परमात्मा, इस तरह से यानी भगवान। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं, काम का निवास शरीर में है किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त हैं, अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। ये शरीर कितने तत्वों का बना है, 5 तत्वों का, मन बुद्धि अहंकार। जड़ पदार्थ, अगर इसमें शरीर में मान लो जड़ पदार्थ जैसे पत्थर है, पत्थर में जान होती है या आप में जान है? पत्थर तो पड़ा हुआ है, उसमें जान है या नहीं है? हिल पा रहा है ऐसे? आप हिल पा रहे हो, अपना हाथ चला पा रहे हो, बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो? क्या पत्थर है? पत्थर ये क्या है, पंच तत्वों का, क्या क्या पंच तत्व, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, ईथर। भूमि गगन वायु, भूमि गगन वायु और अग्नि और आकाश, तो 5 तत्वों का ये शरीर बनता है। अब ये 5 तत्व क्या हो गया, जड़ पदार्थ। अब इसका शरीर है, इसमें कोई वैल्यू है इस शरीर की? क्या वैल्यू है बताओ? अगर इसमें आत्मा को निकाल दो, शरीर 0 है। अब इस शरीर के बारे बताते हैं, इससे ऊपर क्या आता है, जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ से ऊपर आता है इंद्रियां। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो कौन भक्त बताएगा, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां ये क्या क्या होती हैं, मतलब बतानी है कितनी ज्ञान इंद्री होती है, कितनी कर्म इंद्री होती है, कौन बताएगा? आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। रेफरेंस है 13वां अध्याय 6ठा नंबर श्लोक,
13वां अध्याय 6ठा नंबर श्लोक, आप चेक करो अपने अपने 13 चैप्टर 6 नंबर वर्स 6 और 7, उसके तात्पर्य में देखो कौन बताएगा कि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। अब तो मैंने भी बता दिया कि 5 होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, कौन बताएगा? ज्ञान इंद्रियां तो बहुत आसान है, अगर आप बताएंगे तो। देवेंद्र पांडे प्रभु जी बताएंगे। अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ज्ञान इंद्रिय है आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, वाणी। क्या सही है प्रभु जी? कान। थोड़ा सा इसमें रह गया। आंख हो गई, नाक हो गई, हाँ, नाक, कान। कान हो गया, हाँ जी। 4 जीभ हो गई, और 5वां त्वचा, टच हो गया। त्वचा, हाँ, त्वचा, हाँ। ठीक, ठीक और है। कर्म इंद्रिया हाथ, पैर, और और उधर, और जनेन्द्रिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा है, कौन बताएगा? ज्ञान इंद्रियां तो बता दी, यानी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जहां से हमें ज्ञान मिलता हो। कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हो। इंद्रियां क्या है? सिंपल शब्दों में सेंसेस, ऐसे सेंसेस जिनसे ज्ञान मिलता हो, वो क्या हो गई? ज्ञान इंद्रियां। नॉलेज जहां से मिलती हो, ज्ञान इंद्रियां। नॉलेज कहाँ कहाँ से मिलती है? आंखों को देखने से, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, सुनते हैं या नहीं सुनते, इस तरह से। तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कहते हैं। और कर्म इंद्रियां आता है कर्म करने की इंद्रियां। कर्म किससे करते हैं? शरीर से। तो कौन सी इंद्रियों से कर्म करेंगे, कौन बताएगा? ठीक है, नेक्स्ट रश्मि शर्मा माता जी बताएंगी। फिर प्रभु कोमल जी माता हाथ जी। में। हाँ जी, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। प्रभु जी, हाथ है, पैर है, जेनिटल्स है, और अ, दो अच्छा, और है। ठीक है, कोमल कश्यप माता जी बताएंगी। प्रभु जी, वाणी, पाँव, हाथ, भुजा तथा लिंग। वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। ठीक है, एक बार बताएंगी। और किसका हैंड रेज है? कुसुम मीना माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। यानी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हाथ, पैर, मुंह, गूदा और लिंग। हाथ, हाथ हो गए, 2 हाथ हो गए, इससे कर्म हाथ करते हैं। है, पैर हो गए, ये मुंह हो पैरों गया। को जोड़ा हो गया, हाथ का जोड़ा हो गया, 2 हो गए। जी। और वाणी हो मुंह, गई 3। वाणी। और हाँ जी। और ये हमारी जो त्वचा के नीचे वो होता है अच्छा, वो। गुदा और लिंग। हाँ जी। ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, बिल्कुल ठीक है। हरे ठीक है, थैंक यू माता जी। कृष्ण प्रभु जी। अब दोबारा से श्लोक पे चले, इसके तात्पर्य पे देखो। आपके सीखने के लिए है, जो छोड़ देगा उसका रह जाएगा, फिर यही पूछते रहेंगे गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। पिछले श्लोक में भी हमने देखा, भगवान और ये आत्मा और परमात्मा का वो ज्ञान है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा आपको। यूट्यूब भी देखते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। आसान नहीं है, ये तो कृपा है भगवान की और ऐसे आचार्यों की, जो उन्होंने हमारे को एक ग्रंथ दिए। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे, श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कौन कौन से द्वार हैं? ये जो हम देख रहे हैं द्वार है ना, कितने शरीर के अंदर द्वार है? नाक के द्वार, कान का द्वार, आंखों का द्वार, और मुंह और गुदा लिंग, ये द्वार काम नहीं आते। जब चेतना हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी हो जाए, तो हमारी इंद्रियों में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं जाता। तो क्या होगा? कॉन्शियसनेस, श्रेष्ठ चेतना। तो यहाँ पे बताया गया श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत, यानी जब आप भक्ति में आते हो, तो ये द्वार किसी काम के नहीं रह जाएंगे आपके। जितनी भी चीजों से आप आंखें देख रहे हो, जो भक्ति, आपको क्या लगता है ये हरे कृष्णा में दम नहीं होता? बहुत दम है। करने से पहले डरोगे। जो काम पहले करने में झिझकते नहीं थे, बिना बोले कुछ होता था, बाहर दिख जाता था, खा लिया पी लिया, अब आपको डर लगेगा। अब आपको लगेगा चलो कोई नहीं देख रहा, भगवान भी नहीं देख रहे, पर
मन के अंदर तो रह, गिल्ट तो आएगा ना, यार मैंने ये क्यों खाया, ये तो भोग नहीं लगा था ना, किसी ने नहीं देखा, भक्त ने नहीं देखा, मगर भगवान तो जान गए ना। उस समय नहीं आएगा, खाने के बाद तो आएगा, खाने के बाद तो आएगा। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ चेतना होने पर इंद्रियों में कुछ भी डालोगे, मुंह में डालो, चाहे कान फोन, चाहे आप फोन यहाँ पे लीड लगाओ, लीड लगा के गाने सुन लो बॉलीवुड के, आंखों से हॉलीवुड मूवी बॉलीवुड मूवी देख लो, पर बाद में गिल्ट तो फील होगा। इसलिए श्रेष्ठ चेतना के कॉन्शियसनेस पे वर्क करना है। वो कैसे होगा? चैंटिंग करने से, हियरिंग करने से, रीडिंग करने से, ये सब चीजें हमारी श्रेष्ठ चेतना करती हैं। सेवा करने से। आगे यहाँ पे है, कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इंद्रियों का अर्थ, इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है, शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कार्यों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। जैसे स्वप्न में के समय मन कार्यशील रहता है। जैसे आप बॉडी से कोई वर्क मत करो, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, जितनी भी हमारी सेंसेस है, अपनी बॉडी को छोड़ दो, आप सब छोड़ो, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां। अभी आप देखो, जड़ पदार्थ क्या हो गए? जो शरीर है किन 5 तत्वों का बना है? भूमि, गगन, वायु, आकाश, अग्नि, इनका बना है। जब तक इसमें प्राण ना आए, क्या शरीर चलेगा? बिना प्राण के शरीर चल सकता है? बोलते ना प्राण निकल गए इसके। तो प्राण कहां से आते हैं? आत्मा से। अब शरीर है, शरीर किसी काम का नहीं है, शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं। अब आप मान लो इंद्रियां जब काम करती हैं तो शरीर की वैल्यू मानी जाती है। इंद्रियां काम करती हैं तो शरीर की वैल्यू मानी जाती है। डेड बॉडी की वैल्यू है, मगर चलते फिरते अगर मुंह से बोल रहा हो उस व्यक्ति की वैल्यू है। एक व्यक्ति लेटा होता है, सो रहा होता है, मतलब लेटा होता है, आंखें उसकी बंद होती हैं, डेड बॉडी है, उसको देख के जिसको आप प्यार करते थे उसको तुरंत क्या बोलते हो? जला दो, जला दो, जला दो, तुरंत ले जाओ इसको जलाने के लिए। उससे डरने लगता है व्यक्ति जिसको प्यार करता था, अरे मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरे पप्पा, मेरी दादी, उसको देख के डरने लगता है, अरे ये तो क्या है, शरीर रह गया बस। तो इंद्रियां काम जब तक काम नहीं करेंगी, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो शरीर के ऊपर क्या हो गया? इंद्रियां। यानी कि जो 5 तत्वों का बना शरीर है, जब इसमें इंद्रियां कार्य करती हैं तो शरीर की वैल्यू है। अब नेक्स्ट आता है, अगर मान लो आप सो रहे हो, अभी डेथ नहीं हुई, हर बार डेथ का एग्जांपल नहीं, अब आप व्यक्ति सो रहे हो, व्यक्ति का शरीर भी है, इसमें इंद्रियां भी है, मगर इंद्रियों से आप कोई काम नहीं कर रहे। अब क्या काम करता है? मन। मन चलता रहेगा। समझे आप? एग्जाम्पल समझे? जैसे डेड बॉडी है, जड़ पदार्थ है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, मगर जब इंद्रियां काम करती हैं तो लिविंग बॉडी की ज्यादा वैल्यू है डेड बॉडी से, जीवित व्यक्ति की ज्यादा वैल्यू है मृत मरे हुए से, जीने वाले की। अब जब जीने वाला मान लो सो गया, आप लोग सो गए, तो सोते हुए क्या चीज काम करती है सबसे ज्यादा? मन। सपने क्यों आते हैं? मन काम करता रहता है, अंदर ही अंदर काम करता रहता है, कुछ ना कुछ आपको दिखाएगा। सपने आने के भी बहुत सारे रीजन है, वो हम बाद में पहले भी बता चुके हैं। जो ज्यादा हम मन में सोचते हैं उसका सपना है, जो आप पूरे दिन में जैसी चेतना बनाओगे उसका सपना आता है, जैसा खाओगे, जैसे उनके साथ उठोगे बैठोगे, जैसा देखोगे, वही सपने में भी आएगा। अब जो भोगने की इच्छा है, जो रियल लाइफ में भगवान हमें भोगने के लिए नहीं देते, वो भी सपने में आता है। जो पाप होता है, पाप को भगवान ने काटना है, अब कहाँ काटे? भगवान कहेंगे चल तेरे को सपने में देके काट देता हूँ, तो वो भी सपने में आता है। बहुत सारी चीजें सपने में चलती हैं। तो मन काम करता रहता है, सोते हुए भी मन काम करता है। तो मन इंद्रियों से ऊपर है। भगवान की कैलकुलेशन देखो आप, क्योंकि सब चीज भगवान ने बनाई है, इसलिए साइंस भी फेल हो जाता है भगवान की नॉलेज के आगे। अब देखो यहाँ पे बताया गया, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। तो यहाँ पे बताया गया, अब मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको कैसे मन के ऊपर बुद्धि होती है। एक चैरियट होता है, रथ का एग्जाम्पल लेते हैं। ये रथ आपको दिख रहा है सबको? इसका फोटो हम बड़ा देखते हैं, मिल जाएगा तो।
ये क्लियर नहीं है, मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, ये तो सबको आई थिंक विजिबल होगी फोटो, सबने देखी होगी। मैं और इसका सर्च करता हूँ आप सबको दिखाने के लिए। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, आई होप ये दिख रहा होगा। या किसी के पास कोई लिंक है तो वो शेयर कर सकते हैं जूम पे, उसको भी हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको कोशिश करते हैं, इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। ठीक है, आप दिख रहा है, आई होप ये सबको दिख ही रहा होगा। ये रथ है, ये गीता का एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो हर बार यूज भी होता है। तो ये रथ का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 5 घोड़े दिखाए गए हैं, इसके पीछे भगवान है और भगवान के पीछे अर्जुन है। ठीक है, और ये पूरा रथ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। अब इसको समझाते हैं इस रथ के एग्जाम्पल से। अब ये शरीर जो है, ये शरीर को कैसा बताया भगवान ने, रथ के जैसा। अब रथ के आगे 5 घोड़े हैं, तो ये 5 घोड़े क्या है, ये रथ पूरा क्या है, शरीर। शरीर के आगे में यानी कि रथ में जो आगे 5 घोड़े हैं, इनको क्या बोला गया, 5 इंद्रियां। कौन कौन सी, आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा। ये 5 इंद्रियां बताई गई, ये 5 घोड़े। जैसे आप भगवत गीता में फोटो भी देखेंगे, आपको यहाँ पे अपने पास दिखेगा, भगवत गीता में भी है फोटो, सबके पास हो गई है भगवत गीता में फोटो। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फोटो भी दिया हुआ है, ये भगवत गीता में फोटो है। यहाँ पे जब आप देखेंगे, इसमें फोटो इसलिए ही दी गई है। तो ये 5 घोड़े हो गए। इस घोड़े को पकड़ने वाले कौन है, भगवान कृष्ण, या आप कह सकते हैं सारथी। एक रथ चालक जो होता है, रथ चलाने वाला, वो कौन है, सारथी। और इसके रस किससे पकड़ा हुआ है उसने घोड़े को, रस्सियों से। और पीछे कौन बैठी है रथ में, सवारी, अर्जुन बैठे हुए हैं। तो कृष्णा चला रहे हैं, अर्जुन बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल अब तो समझ आया। तो घोड़ा क्या हो गया, इंद्रियां, 5 घोड़े। इन घोड़ों के गले में जो रस्सी लगी हुई है, ये कैसा हो गया, मन। रस्सी को किसने पकड़ा हुआ है, सारथी ने। ये कौन हो गया, सारथी। जैसे यहाँ पे यश माने प्रभु जी दिखा रहे हैं, हनुमान प्रजापति प्रभु जी दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये रथ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये रथ है, इन्होंने घर में फोटो भी देखो लगा रखा है। तो ये 4 घोड़े हैं, ये घोड़े क्या हो गए, इंद्रियां। ऐसे 5 हैं, यहाँ 4 दिखाए, घोड़े हो गए इंद्रियां। ये रस्सियां जो हैं, ये हो गई मन। मन को किसने पकड़ा है, सारथी ने, ये हो गए भगवान। और भगवान के पीछे कौन है, अर्जुन। तो ये हो गया आत्मा। आत्मा कहाँ बैठती है, सबसे पीछे। तो जैसे जैसे घोड़े भागेंगे, जहां पे जिस डायरेक्शन में घोड़ा भागेगा, ये जो आत्मा बैठी है, इसको वहां जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। जैसे घोड़ा भाग रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट, तो वहीं पर भाग, रथ भी वहीं चलेगा, अपोजिट तो नहीं जाएगा। अगर घोड़े भाग रहे हैं इस डायरेक्शन से इधर, तो इसमें जो सवारी बैठी है वो भी इधर को ही जाएगी। और अगर घोड़े इधर भाग रहे हैं तो सवारी भी इधर जाएगी। अगर घोड़े इधर भाग रहे हैं तो सवारी भी इधर जाएगी। गाड़ी में पीछे कैब में आप बैठे हो, कैब ऐसे चल रही है तो उल्टी साइड तो नहीं जाओगे, इसी साइड को ही जाओगे, सवारी है। इस तरह से आप समझो। ऐसे ही जब घोड़े हैं, जैसे जैसे घोड़ा चाहेगा वैसे ही रथ चलेगा। इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, पहला। अब इंद्रियों के ऊपर क्या आ गया, मन। जैसे हमने सुना, मन कैसा होता है, जब हम सो भी रहे होते हैं मन काम करता है। तो अगर रस्सियों को आप पकड़ लोगे तो घोड़ा काबू में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। घोड़ा जो भाग रहा था, आपने रस्सी पकड़ ली, मन को अगर काबू कर लिया, वैसे तो कर नहीं सकते, हम आगे पढ़ेंगे 6ठे अध्याय में।
अगर मन को यानी रस्सी को पकड़ लिया तो घोड़े भाग नहीं पाएंगे, और रस्सी को पकड़ने वाला कौन? सारथी। ऐसे ही मन को कंट्रोल करने वाला कौन? बुद्धि। और व्यक्ति अपनी बुद्धि जो होती है, पढ़ना और सुनना, यही कच्ची रहती है, इसलिए व्यक्ति भक्ति में आके भी इंजॉय नहीं कर पाता। प्रॉब्लम यह है, इसलिए उसको भक्ति भी कष्टदायक लगती है, क्योंकि उसकी बुद्धि, इंटेलिजेंस जो है, वो सारथी जो है, उसको ही वो कुछ नहीं दे रहा। जिसने रस्सी को पकड़ना है और घोड़ों को भागने से बचाना है, बुद्धि। अब मन के ऊपर क्या हो गई? बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर कौन हो गया? सारथी। अपने आप ये रस्सी अपने आप सवारी बोलेगी। अगर आप बोलोगे मुझे ना दिल्ली से गुड़गांव जाना है, तो कैब वाला आपको कहाँ लेके जाएगा? नोएडा लेके जाएगा। जैसा सवारी बोलेगी वैसा ही ड्राइवर काम करेगा। जैसा पीछे सवारी, अर्जुन बोलेंगे कृष्णा यहाँ ले चलो, तो कृष्ण यहाँ ले चलेंगे। अर्जुन ने बोला कृष्ण को कि चलो मुझे भीष्म पितामह के पास ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ, तो भगवान कृष्ण उनको भीष्म पितामह और बाकी कौरवों की सेना के पास ले गए। ये हमने पहले अध्याय में पढ़ा। तो जैसा पीछे वाला गाइड करता है वैसे ही आगे वाला चलता है। तो जैसे जैसे आत्मा है, आत्मा बोलेगी वैसी बुद्धि काम करेगी, यानी सारथी काम करेगा, इन रस्सियों को पकड़े रखेगा। जैसे सारथी रस्सी को पकड़ेगा तो मन भागेगा नहीं, और मन अगर ये रस्सी पकड़ी हुई है तो घोड़े भी नहीं भागेंगे। इसलिए हमारा जो भक्ति का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, इसलिए सबसे टॉप क्लास है। इसलिए साइंस भी फेल हो जाती है इसके आगे। साइंस में आपको बताती रहेगी गुस्सा आएगा ठंडा पानी पियो, चिल हो जाओ, इधर उधर की बातें करो, ये सब साइंटिफिक नॉलेज है, ये ज्यादा समय तक काम नहीं आएगी। आपकी भक्ति आपको काम आएगी। भक्ति उसको जड़ से काटती है, पूरी तरह से गुस्से को जड़ से काटेगी, भौतिक इच्छाओं को जड़ से काटेगी। इसलिए भक्ति करना जरूरी है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, मन को भगवान की सेवा में लगाओ, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करो। बुद्धि सबकी कमजोर हुई पड़ी है, और बुद्धि स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आत्मा जो होगी वो उसको आनंद आएगा। अब बुद्धि, सारथी अपनी चला रहा है, बुद्धि अपनी चला रही है, वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर कह रहा है, मतलब पीछे सवारी कह रही है नहीं 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 मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना है, और वो कहाँ ले गया? नोएडा ले गया। बोले मैं नोएडा ले जाऊंगा आपको, तो क्या होगा? डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसलिए इसलिए दिक्कत आती है, हम अपनी बुद्धि को स्ट्रांग नहीं करते हैं, आत्मा को तो हम भूल ही चुके हैं। तो इसलिए भगवत गीता सीधा आत्मा और भगवान का कंसेप्ट बताता है, तो ये जरूरी है जानना। इसलिए ये सब चीजें अभी हम क्वेश्चंस भी लेंगे इसके ऊपर। इसलिए सबसे ऊपर क्या बताया? आत्मा। पहले आता है जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ के ऊपर मन यानी सेंसिस, सेंसिस के ऊपर माइंड यानी मन, मन के ऊपर पहले आ गया, दोबारा से लेते हैं, जड़ पदार्थ, इसके ऊपर सेंसिस यानी इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन यानी माइंड तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और पांचवें नंबर पे आत्मा यानी सोल, आत्मा। इसके ऊपर छठे नंबर पे परमात्मा यानी भगवान कृष्ण। सबसे टॉप पे भगवान है, और सबसे नीचे जड़ पदार्थ। अब आप साइंस जो ज्ञान देती है ना, वो इस जड़ पदार्थ का देती है। साइंस को इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत सेंसिस की नॉलेज है, मन की तो नॉलेज ही नहीं है। साइंस पहला और दूसरी सीढ़ी तक है बस। हमारा जो आप देखते हो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस है, जिसको हम पढ़ने के लिए पागल हो रखे हैं, इतने सारे एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव, वो केवल यहाँ जड़ पदार्थ और इंद्रियां, इससे ऊपर उसको ज्ञान नहीं है, ना मन का तीसरे लेवल का, ना चौथे लेवल का बुद्धि का, ना पांचवें लेवल आत्मा, ना छठा लेवल भगवान। इसलिए साइंस वाले जो होते हैं, साइंस को जो फॉलो ज्यादा करते हैं, वो दुखी रहते हैं। ऊपर का पता ही नहीं तो नीचे का पढ़ के तो दुखी रहेगा। इसलिए भक्त को यहां तक का ज्ञान मिलता है, यहां से लेकर यहां तक का ज्ञान। इसलिए बोला गया परफेक्शन ऑफ नॉलेज भगवत गीता, परफेक्शन है इसके अंदर, कोई डाउट मत करो ये सब नकली है, फलाना है अलाना है, बोलने को कह दिया, लिखने को लिख दिया, ये इस तरह से है। इसमें बहुत टॉप क्लास नॉलेज है भगवत गीता में, अगर कोई इसको सही से पढ़ेगा तो। आगे हम चलेंगे, अब लास्ट श्लोक पे आगे। बाकी आप इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं अनुवाद और तात्पर्य। लास्ट श्लोक, तीसरा अध्याय, 43 नंबर, 3.43 भगवत गीता का। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासम। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान, यहाँ पे बताया गया है, भगवान कह रहे हैं हे महाभाव अर्जुन, क्या करना है? अर्जुन को कह रहे हैं अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन
तथा बुद्धि से परे जानकर। ना तो हम घोड़े हैं, ना हम रस्सी हैं, मन है, ना हम सारथी हैं, ना बुद्धि है। इससे परे जानना है हम क्या है, आत्मा। इससे परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कैसे जीतना है? अपने आप को जानो कि हम ना तो ये इंद्रियां हैं, ना मन है, ना बुद्धि है, इससे परे हैं हम जीवात्मा है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। और क्या बोल रहे हैं भगवान? मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत से स्थिर करो। मन को स्थिर करो कैसे? भक्ति से। कृष्ण भावनामृत बुद्धि यानी भक्तिमय बुद्धि बनाओ अपनी, करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो हम क्या गलत बोल रहे हैं कि आप पढ़ो, क्लास लो, ये किस लिए बोला जा रहा है? इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका ही है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अगर आपको इसको जीतना है, आपको इसको सीखना पड़ेगा, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सीखना पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति अगर आपको बढ़ानी है, इस तरह से होगा। दुर्जयी शत्रु को जीतोगे कैसे? कैसे अपने लस्टी डिजायर्स को खत्म करोगे? यही रीजन है। आप अपनी भौतिक इच्छाओं को नहीं मार सकते, ये बात ट्रुथ है। आपको लगता है ये तो सन्यासी हो गए होंगे, ये वो होंगे, क्या इनकी इच्छाएं नहीं होगी? सबकी इच्छाएं होती है, सबकी इच्छाएं होती हैं, और वो भौतिक भी होती हैं, चाहे कोई भी किसी भी लेवल पे हो, सबकी इच्छाएं बनी रहती हैं। इसलिए हमें खुद को संभालना है। जब हम खुद को संभालेंगे, अपना हम संभाल नहीं पा रहे, दूसरों को हम ज्यादा ध्यान देते हैं। पहले खुद को संभालो, खुद के बारे में तो जानो, मैं हूं क्या। हम अज्ञान दे रहे हैं हम आत्मा है, और फिर गुस्सा भी कर रहे हैं, तो हम आत्मा कहाँ हुए? हाँ, किसी के साथ कुछ हुआ है तो शेयर जरूर करेगा, मगर अगर बोल रहे हैं हम आत्मा है, आत्मा की बात चल रही है, आत्मा भगवान की बात चल रही है, तो हमें छोटी मोटी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये वाली बात है। इस तरह से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतना। अपनी क्या करना है? भक्तिमय बुद्धि बनाओ। अपनी बुद्धि जितनी स्ट्रांग करोगे, भक्ति में रखोगे खुद को, एंडल्ज रखोगे भक्ति में, उतनी जल्दी आप अपने लस्ट को खत्म कर पाओगे। जैसे ही भक्ति से दूर हो गए, काम आपको घेर लेगा, भौतिक इच्छाएं आपको घेर लेगी। आजा मेरे फंदे में आजा। अब आपका मन कुछ और नई नई चीजों को आविष्कार करने का, नई नई चीजों को ट्राई करने का करेगा। इसलिए भौतिक चेतना जो होती है वो जल्दी उसको व्यक्ति पकड़ लेता है, और आध्यात्मिक चेतना को व्यक्ति जल्दी नहीं पकड़ पाता। एक रास्ता है जो देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है अभी, मगर वो कहाँ को जाता है? जैसे दो रास्ते जा रहे हैं ऐसे करके, एक इधर एक इधर। आदमी यहाँ पे आया, अब उसको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ चलूं, लेफ्ट वाले पे चलूं, राइट वाले पे चलूं, या मान लो गली आई, इस वाली गली में उसको देखने से अच्छा लग रहा है, वाह कितनी सुंदर लाइट्स है ना, यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे बल्ब लगे हैं, एलईडी लाइट। जैसे ही घुसा, पता चल रहा है कुत्ते बैठे, वो कुत्ते बैठे हैं। आगे पता चल रहा है ऊपर से चल के जा रहा है, किसी ने ऐसे करके कूड़ा फेंक दिया उसके ऊपर। तो देखने में जो रास्ता अच्छा लगता है वो हर बार होता नहीं है, और जो देखने में कठिन लगता है कि ये रास्ता क्या हो गया, अरे यार अंधेरा है, यहाँ तो लाइट भी नहीं है, कैसे जाऊंगा, पर बाद में पता चलेगा कि ये रास्ता ही अच्छा था। इसलिए जो चीज दिखती है, आध्यात्मिक चीजें बुरी लगती हैं देखने में, और भौतिक चीजें अच्छी लगती हैं, पर चलना हमें आध्यात्मिक पे है। तो इस तरह से भगवत गीता में कर्म योग के ऊपर ये पूरा भगवान ने बताया। आगे हम पढ़ेंगे दिव्य ज्ञान के बारे में, चैप्टर 4 नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लेते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले लेंगे कुसुम मीना माता जी का हैंड रेज है। कुसुम माता जी, आपका क्वेश्चन है। अभिमन्यु प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है। मेरा नहीं है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, प्रभु जी मेरा भी नहीं। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और किसका क्वेश्चन है। कुछ यहाँ पे आए होंगे क्वेश्चंस। आशीर्वाद प्रभु जी लिख रहे हैं 5 इंद्रियों के बारे में, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। बिल्कुल ठीक। कौन सा श्लोक नंबर? श्रुति माता जी पूछ रही है ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां कहाँ लिखा है? तो ये लिखा है 13 चैप्टर 6 और 7 नंबर श्लोक, दोनों साथ में है, उसके तात्पर्य में ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के बारे में। मटेरियल बॉडी से नेक्स्ट है अभिमन्यु प्रभु जी कह रहे हैं टोटल 9 गेट्स आर देयर इन आवर बॉडी। बिल्कुल ठीक है। स्नेहा शर्मा माता जी ने एक फोटो भी भेजा है यहाँ पे, एक रथ का एग्जाम्पल। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है, इसको डाउनलोड करके शो करते हैं आप सबको। देखो ये भगवत गीता में है, हमारे भगवत गीता हमारे पास है।
भगवत गीता यथा रूप में एज इट इज में एग्जाम्पल दिया गया है रथ का। आप देख सकते हो, माता जी ने शेयर किया है। तो ये रथ है, आप देखो, ये 5 इंद्रियां हैं। इन घोड़े के पीछे ये रस्सी है, ये मन है। मन के पीछे कौन है? बुद्धि। ये बुद्धि है, ये सारथी जो है रथ चालाने वाला, ये बुद्धि की तरह है। और पीछे बैठी आत्मा। इसको डरावना दिखाया है ताकि आप इसको आत्मा से रिलेट कर सको, जबकि आत्मा डरावनी नहीं होती, पर जान के ऐसा दिखाया गया है, क्योंकि हम ऐसा ही मानते हैं आत्मा को। अगर सुंदर दिखा देंगे तो कहेगो अरे ये कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाया गया। तो ये पूरा है शरीर। आत्मा को अगर आप चाहते हो, हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो इसका नहीं है केवल इंद्रियों का या खाड़ी जड़ पदार्थ का, हम आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, हम टॉप क्लास ज्ञान ले रहे हैं। हम जानते हैं अगर इन इंद्रियों को कंट्रोल करना है, काम यानी भौतिक इच्छाएं कहाँ कहाँ रहती हैं? इंद्रियों में बसी रहती है, इस रस्सी में, मन में बसी रहती है। और ये रथ चलाने वाला, इनमें भी भौतिक इच्छाएं बसी हुई है। इतनी भौतिक इच्छाओं को कैसे मारोगे? सीधा भगवान ने कहा यहाँ पे क्या करना है, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, आध्यात्मिक बुद्धि देनी पड़ेगी। ये बुद्धि जो है अभी भौतिक बुद्धि है, इसको आध्यात्मिक बनाओ। जब ये स्ट्रांग होगी ना बुद्धि, ये बुद्धि स्ट्रांग होगी, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? तो जब ये आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, इस तरह से आपका ये रस्सियां टाइट पकड़े रखोगे, जब रस्सियां पकड़े रखोगे तो इंद्रियां नहीं भागेगी। इसलिए इंद्रियां हमारी भागती है। आप सोचोगे और किसी की नहीं भागती क्या प्रभु जी? ये तो आप हमारी बात कर रहे हो या नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हो, बड़े लेवल पे नहीं भागती, बहुत भागती हैं। आपको क्या लग रहा है किसी ने 20 साल प्रचार कर लिया वो शुद्ध हो गया? आपका मतलब, कहने का मतलब है इन्होंने 20 साल 25 साल प्रचार किया, ये शुद्ध हो गए? ये गलत फहमी से हमें दूर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है भक्त की। इंद्रियां इतनी प्रबल है, आप अगर टॉप नॉच क्वालिटी में भी प्रचार कर रहे होगे ना, इंद्रियां आपको घेरेगी। सबसे पहले माया कहेगी ये ज्यादा कर रहा है, ये भाग रहा है जेल को तोड़ के, इस पे अटैक करो, इसको कुछ दो इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए, और फिर वो एंजॉय करके निकल लेगा थोड़े टाइम में। यहां तक कि आप देखो, इतने बड़े बड़े लोग जो आप सुनते हो भागवत कथाएं कर रहे हैं, उसके नाम पे भी कितना व्यापार चलता है। आप डालो, देखो कितने सारे, आप देखते हो यूट्यूब में इतना सारा चीज चल रही है। कितने लोग हैं जो आज के समय में सही रूप में इस्कॉन में रह के उसको प्रचार कर रहे हैं? कितने कम है। और बाहर आप देखो, यूट्यूब देखो, भरा पड़ा है, ना तो उनका कोई टैक्स है ना कुछ है, भरा पड़ा है। जो चीजें आप जो देख रहे हो, उतना आप क्या होगे, सुनने वाला स्कूटी में आ रहा है और सुनाने वाला कैसा आ रहा है? पहले जैसे भागवत कथावाचक भी आते थे तो वो बड़े बड़े उसमें आते थे, मगर आप देखोगे आजकल के सुनाने वाला एकदम चमचमाती ब्लैक मर्सिडीज कमांडोज के साथ 3-4, और वो आएगा, उसको आगे से घेर लेंगे। हाँ बताओ 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 गुरुजी कौन है, किसको उड़ाना है आज? तो आप देखो भागवत प्रचार में भी ये होता है, तो आपको लगेगा ये तो प्रचारक हैं, इनको तो करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, ये कैसे गलत हो सकते हैं? इन्हीं लोगों के चक्कर में इंडिया में आज देखो कितने सारे मत बने हुए अलग अलग। तो इसलिए इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं, इसलिए इनको भक्तिमय ज्ञान बार बार देना जरूरी है। क्वेश्चन है वैशाली माने माता जी का, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हनुमान प्रभु जी, आप कोई वीडियो है वो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, कौन सी वीडियो? हाँ जी माता जी। प्रभु जी, अगर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हम दुखी क्यों होते हैं? हाँ, माता जी कह रही हैं अगर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हम दुखी क्यों होते हैं? अभी हमने बताया दुखी हम क्यों होते हैं, क्योंकि अगर अभी हम अपने आप को आत्मा मान बैठे तो दुख होगा क्या? अभी हम आत्मा ही तो नहीं मान पा रहे खुद को, जो हम हैं उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए बस हम दुखी हैं। बस यही मेन रीजन है। और वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे क्योंकि हमने कई जन्म जन्मांतर से उसके बारे में सुना नहीं और पढ़ा नहीं। इसलिए आज हम उसको सेपरेशन फील करते हैं कि मैंने तो ये सुना ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे सच मानूं? ये ऐसा भी होता है। इसलिए अज्ञानता और है माता जी, सिंपल इसका है ना, नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की लोगों को। और प्रभु जी, हम रोज जो भगवान की पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं, ड्रेसेस पहनाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, मतलब पूजा जो करते हैं, तो वो सब क्या भक्ति में काउंट होता है? बिल्कुल काउंट होता है, सब कुछ काउंट होता है। सेवा ही तो हो गई वो, यही तो बोला सेवा। सेवा का मतलब यही होता है कि केवल हम बाहर जाएंगे, जन्माष्टमी आएगी, नाम देंगे तो वो सेवा है।
वो तो 1 डे हुई ना, ये तो 1 डे हुई, 364 डेज कहाँ हुई, वो तो करनी है। तो जहां आप रहोगे उनकी भी तो सेवा करो, जो पॉसिबल है उनकी तो सेवा करें। तो आप अगर घर में आरती कर रहे हो तो ये भी तो सेवा है, आरती भी सेवा है करना। जो आप भोग लगा के भगवान को खिला रहे हो ये भी सेवा है, जो आप भगवान को पानी रख रहे हो ये भी सेवा है। तो यही तो सेवा है। और प्रभु जी, भगवान के लिए हम जो रोज बनाते हैं वही का भोग लगाना चाहिए या स्पेशल रोज कुछ बनाना चाहिए भगवान के लिए? भगवान के लिए माता जी, अगर फ्रूट्स, अगर आपके घर में सिचुएशन नहीं है तो फिर फ्रूट्स का लगा दो। कम से कम फ्रूट्स तो हमें रखना चाहिए 2-3 वैरायटी का, कि हम वो लगा सकें। अगर वो भी नहीं है तो फिर कुछ बना दो। कुछ बनाने के लिए भी नहीं है, कुछ भी अभी सॉल्यूशन नहीं है, तो कम से कम दूध ही रख दो। इतना मिनिमम तो रखना चाहिए कि भगवान को कुछ खिलाएं। उनको ऐसा ना सोचें कि हम तो खा रहे हैं और भगवान नहीं खा रहे। पहले तो यही बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि मैं खाऊंगा और भगवान नहीं खाएंगे। ये रखना चाहिए कि जित वो खाएंगे फिर हम खाएंगे। मतलब रोज स्पेशल चीजें भगवान के लिए बनाना चाहिए या नहीं? बना सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल बना सकते हो। अच्छा ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन थे मेरे। ठीक है, नेक्स्ट अंजू माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। जी प्रभु जी, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। आपने लास्ट में बताया, जैसे अभी आपने मन के बारे में बताया कि मन रूपी रस्सियां होती हैं रथ में, और और बुद्धि उसको रस्सियों को पकड़ा हुआ है सारथी की तरह। जी, और एक चीज आपने ये बताई थी कि भगवान हृदय देश में रहते हैं, मतलब भगवान हमारे मन में रहते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं, चाहिए था। भगवान मन में नहीं रहते, भगवान रीजन ऑफ द हार्ट में रहते हैं। रीजन ऑफ हार्ट, रीजन ऑफ द ओके। हार्ट मतलब आत्मा भी रीजन ऑफ द हार्ट, भगवान भी रीजन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट को निकाल भी लो तो दिल के पास में रहते हैं, दिल के अंदर नहीं, दिल के पास में, उस रीजन में रहते हैं, दिल के पास में। जी, और आपने बताया था कि पहली आवाज जो आती है वो भगवान की तरफ से ही आती है। सबसे पहली बात भगवान की होती है, जो भी हमें होता है, पर हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते। और बार बार ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी भगवान नहीं बोलते। जैसे कुछ हम बुरा करना चाह रहे होते तो हमें पता है कि ये काम गलत है, तो भगवान मना कर देते, नहीं 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 मत करो मत करो। तो वो मत ना करो, भगवान बोल रहे हैं कि मत करो, ये गलत है। इसको हम यहाँ पे कैसे समझे कि मन रूपी रस्सी आपने बोला? हाँ देखो, इसको जैसे सबसे पहले भगवान की आवाज आती है, इसका मतलब है सबसे टॉप पे भगवान ही है, फिर आत्मा है, फिर आत्मा के नीचे बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रियां, फिर जड़ पदार्थ। तो सबसे पहले भगवान आवाज देते हैं, नहीं मानेगा फिर आत्मा अपने सोचेगा, किस प्रोसेस से सोचेगा, बुद्धि के प्रोसेस से। बुद्धि लगा नहीं पाएगा क्योंकि बुद्धि है नहीं उस भक्ति वाली, तो फिर मन के स्तर पे आ जाएगा, फिर मन कुछ भी करेगा, उससे कुछ भी करवाएगा। तो मतलब कि जब मन जो कहता है वो भगवान की आवाज नहीं है, मतलब? नहीं, मन नहीं होता। जैसे हमें पता है कि चोरी करना गलत है, अब भगवान ने बोला मत कर चोरी, गलत है गलत है, मगर मन बोल रहा है कर ले, इससे तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जी 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 प्रभु जी, यही प्रश्न था मेरा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट यश माने प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैंने जो सुना आपने कहा, मुझे ये सब पता है, लेकिन ये अप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि सेंसेस के कंट्रोल में मैं तो झट से आ जाता हूँ जल्दी, और आध्यात्मिक बुद्धि बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो कब तक ये सब चीजें झेलनी होगी, सेंसेस का कंट्रोल? आध्यात्मिक बुद्धि बनाना सच में मुश्किल है, आसान नहीं है। ये ऐसा, हम्म मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये कोई 20 साल 30 साल 50 की नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। ये कितना हम्म नहीं कि इन्होंने इतने समय भक्ति कर ली हो गया, ये जन्म हम्म। जन्मांतर की बात है। उस लेवल पे आने में समय तो लगेगा, पर कंट्रोल कुछ तो हुआ। गिल्ट तो फील हुआ, कोई गलत काम करते हैं गिल्ट तो फील हुआ इंद्रियों से। मान लो आज मुझे नहीं करना था कि मुझे गुस्सा करना है, मगर गुस्सा करने के बाद गिल्ट तो हुआ। फादर नहीं चाहते थे कि बच्चों को यूं करके चांटा मारूं। फादर आए, बच्चा खेल रहा है ऐसे करके, पापा पापा गोदी लो गोदी लो गोदी लो, वो कह रहे अरे देखा नहीं जाता क्या मैं थक गया हूं, ऐसे सामान फेंका और यूं चांटा मार दिया। गिल्ट तो फील हुआ, पहले गिल्ट भी फील नहीं होता था। यूं चांटा मारते थे, लात भी मारी, चल हट, ऐसे कोनी वोनी मारी, रुला दिया उसको, गिल्ट भी फील नहीं ऐसे करके। अब वो गिल्ट तो फील हुआ कम से कम कि मैंने गलत किया है, तो वो गिल्ट हम्म। आएगा। फिर धीरे धीरे करके
छोटी छोटी चीजों में गिल्ट आएगा, मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, गिल्ट फील होगा, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। फिर जब वो स्टेज आ जाएगा, फिर आदमी उसको धीरे धीरे करके करना छोड़ेगा। जहां वो महीने में छोड़ता था, रोज करता था, वो पहले आएगा 2 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार कुछ गलत करेगा, फिर 2 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 1 साल में एक बार, धीरे 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 करके आगे बढ़ेगा, फिर जाके वो मैं बंद भी यही होगा। फॉलो करता हूँ प्रभु जी, मैं भी धीरे धीरे ही बुरी आदतें काटता हूँ, जैसे आपने बताया। ये प्रोसेस सही है ना प्रभु जी? धीरे धीरे ही कटता है, एकदम आप नहीं काट सकते। आप ये देखोगे इन्होंने कर दिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। आप मोटिवेशन ले सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते किसी की भी रूटीन को। नहीं प्रभु जी, मोटिवेशन ज्यादा देर चलता ही नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस देखो किया है। मोटिवेशन आता है जब हम दूसरों को सुनते हैं, फॉलो। मैंने वही बोला कि मोटिवेशन दूसरों की, ये भी तो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो दूसरों को मोटिवेशन के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। ऐसे लोगों के एग्जाम्पल बहुत हैं, स्कॉन में भी बहुत है, अच्छे अच्छे, क्यों नहीं है एग्जाम्पल, आप देखो। अच्छा, लेकिन बार बार अपने आप को मोटिवेट करना होगा इसके लिए। हाँ, मोटिवेट तो करना पड़ेगा आपको, अब वो आपके ऊपर है। आप खुद को, अगर मैं ही खुद को अगर बोला गया स्कूल आना है, स्कूल ही नहीं ले जाऊंगा तो फिर कैसे आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल, बस यही क्वेश्चन था प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हैंड रेस था भक्त का, बोलिया शैलेश प्रभु जी का। अभी उनका हैंड रेस नहीं है। क्वेश्चन है प्रभु जी आपका? वैशाली माने माता जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी। हाँ जी, हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है प्रभु जी? हाँ, एक सवाल था, पर अभी मैं आपको पर्सनल में पूछ लूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना फिर। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, वैशाली माने माता जी, आपका क्वेश्चन? हाँ जी। नहीं प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट हम ले रहे हैं यहाँ से कुछ चैट बॉक्स से। श्रीमद् भगवद गीता इक्वल टू ह्यूमन लाइफ मैनुअल, करेक्ट। थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी, थैंक यू हनुमान प्रभु जी, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू ज्योति माता जी, थैंक यू ज्योति पांडे माता जी, थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी, थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी। लिख रहे हैं चैंटिंग करने से सटल बॉडी विच इंक्लूड्स माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? माइंड प्योर होता है, इंटेलिजेंस प्लस ईगो पे क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रभु जी प्लीज चेक दिस। वॉइस नहीं आ रही है, एक बार प्रभु जी आप दोबारा चेक करें, वॉइस तो आ रही है। ठीक है, थैंक यू कोमल माता जी, थैंक यू श्रुति माता जी। तो ये पूछ रहे हैं कि चैंटिंग करने से कैसे फर्क पड़ता है इंद्रियां, मन और बुद्धि पे, यही क्वेश्चन है। तो जब आप देखो चैंटिंग करते हो, चैंटिंग किसके लिए होती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चैंटिंग हम किस तरह करते हैं? चैंटिंग इंद्रियों के लिए नहीं है, चैंटिंग मन के लिए नहीं है केवल, चैंटिंग बुद्धि के लिए नहीं है। चैंटिंग किसके लिए होती है? आत्मा को। और चैंटिंग में सबसे मेन मुख्य चीज क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कनेक्शन मेरा भगवान से टूट गया है, इसको प्रार्थना भी बोल सकते हैं, कि मैं भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मगर ये मंत्र के नाम से भी मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। सब में इतनी स्थिति नहीं है, सब में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के गोलोक तक चले जाएं, मगर भगवान खुद ही इस मंत्र रूप में आते हैं और इसको हम करते हैं। ऐसे ही अलग हर 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय में 4 प्रकार के अलग अलग मंत्र हैं अपने अपने। तो हमारे संप्रदाय में हरे कृष्ण महामंत्र है, जो कि सारे मंत्रों का सार है, सबसे टॉप क्लास है। अब इस मंत्र को कोई जप रहा है तो उसका कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। प्रभुपाद जी कहते हैं डायरेक्ट उसका कनेक्शन बनता है भगवान कृष्ण से। कृष्ण बोलते हुए हो सकता है उसके माइंड में कुछ और चल रहा हो, तो धीरे धीरे कैसे आएगा? पहले माइंड में आएगा, फिर निकल जाएगा, फिर माइंड में आएगा, निकल जाएगा। जैसे आप कमरे के अंदर गए, कमरे के अंदर पहले धूल निकालनी साफ करी, तो साफ कमरा पहले दिखेगा या गंदा कमरा? पहले आप कमरे में जाओगे तो गंदा ही दिखाई देगा। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं तो सारी चीजें गलत होती हैं लाइफ में। आप देखोगे शुरू शुरू में थोड़ा ठीक लगेगा, फिर लगेगा मेरे तो गलत मन कर रहा है, मन कर रहा है इसको फोड़ डालूं, मन कर रहा है गाली दे दूं, मन करेगा कुछ बाहर का खा लूं, शराब पी लूं, ये मन करेगा। तो ये बाहर निकाल रहा है, भगवान कह रहे हैं निकाल इसको, निकाल, शरीर से फेंक। मन के अंदर इतने विचार हैं जो जन्म जन्मांतर से चल रहे हैं, तो भगवान उसको भी खत्म करते हैं। क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, हर व्यक्ति के मरने के बाद उसके साथ में जाता है। आत्मा के ऊपर ये कवरिंग जाती है बार 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 शरीर बदलने पे। इसलिए माइंड के विचार को कटने में बहुत समय लगता है। बुद्धि में
जो गलत है, फॉल्स माइंड है, फॉल्स इंटेलिजेंस है, उसको कटने में समय लगता है, क्योंकि ये बार बार चले आ रहा है हमारे साथ। फॉल्स ईगो है, जो हमारा मिथ्या अहंकार है, उसको भी समाप्त होने में टाइम लगता है। मगर जो इंद्रियों के ऊपर था वो कंट्रोल आ जाता जल्दी, इतनी जल्दी नहीं आता, पर फिर भी धीरे धीरे करके आ जाता है। मुंह से आदमी गाली देना तुरंत छोड़ देगा जब चैंटिंग करेगा। अभी देखा हरे कृष्णा, मुंह से कोई गालियां निकाल रहा, नहीं निकालेगा, पता है, गुस्सा कर देगा, मगर गिल्ट भी करेगा कि मैंने गुस्सा किया। इसलिए चैंटिंग का बहुत इफेक्ट है हर तरफ से, क्योंकि चैंटिंग सीधा आत्मा के लिए होती है, आत्मा को के लिए होती है। तो नीचे की सारी चीजें जो होती हैं वो प्यूरिफाई हो जाती है। जब आप जैसे पेड़ में पानी डालो, कहाँ डालोगे, पत्तियों में या जड़ में? जड़ में डालो तो पत्तियां खिलने लगेंगी, ऊपर ऊपर जाने लगेगा। पौधा है छोटा सा, अभी खिला नहीं है, पानी उसके नीचे डालो तो पौधा खिलने लगेगा। ऐसे जब आप सीधा आत्मा को उसका खाना दे दो, आत्मा को ही समझ आ जाएगा, ए बुद्धि कहाँ जा रही है तू, इधर चल इधर चल, आत्मा उसको गाइड करने लग जाएगी और बुद्धि वैसे ही काम करेगी। इसलिए चैंटिंग का बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों का। नेटवर्क इशू था इसलिए लेटर ज्वाइन हो पाया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास करेंगे कल ईशोपनिषद मंत्रा नंबर 9 पे। तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं, सभी को अनम्यूट करके। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे गॉड प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। जय